ये पॉडकास्ट अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर आप कॉलेज में हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर आप लाइफ में कहीं भी किसी भी एज के हो, ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए। आपको इस पॉडकास्ट को पूरा देखना है। आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि माइंडसेट को कैसे डेवलप करें, कैसे बिजनेस माइंडसेट आपके अंदर आए, कैसे आप सेल्फ इंप्रूव करो, कैसे कैसे फेलियर से डील करें, एंड ये सब अगर आप सीख जाओगे, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो। और अगर ये पॉडकास्ट है बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना है, 1.5x में स्पीड में देख सकते हो, या फिर आप कोई रनिंग कर रहे हो या कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तब हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के अच्छे से देखना। क्योंकि अगर आप एक जगह बैठ के देखोगे नहीं देख पाओगे पूरा, लेकिन अगर पूरा देख लिया ना, आई कैन गारंटी यू विल सक्सीड एंड यू विल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। अगर तुमने ये देख लिया ढंग से, हाँ मुझे पता है तुम पूरा नहीं देख पाओगे, लेकिन देखना, पूरा कंप्लीट करना बिना स्किप किए, यू विल सक्सीड। और पूरा देखना, तुम्हारा माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, सब कुछ बिल्ड हो जाएगा अगर इंप्लीमेंटेशन किया और ढंग से पॉडकास्ट पूरा देखा तो। हाँ भाई, क्या हाल चाल? बस मजे हैं, फुल चल रही है। सबसे पहले तो बता भाई, क्या चल रहा है आजकल? चल रहा है, मजे में जिंदगी चल रही है, काम कर रहे हैं, काम में बहुत मजा आ रहा है, फुल ऑब्सेशन है काम में, मतलब काम छोड़ने में इच्छा ही नहीं होती है, काम करते रहूं, करता रहूं, जितना करता हूँ 24 घंटे भी कम लगते हैं मुझे। जब करने बैठते हैं ना, नींद तो यही तो पागलपन है। मजा आता है, भले 24 घंटे भी करवा लो तो मजा आता है काम। तो चलो पहला सवाल यहीं से उठाते हैं, ये पागलपन आए कैसे? पागलपन देखो, ये जल्दी नहीं आएगा तुम में। पागलपन जो है धीरे धीरे आता है। तुम नहीं सोच रहे हो कि डायरेक्टली तुम एक दिन में तुमको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो है ना हमारी एज के, इनको जल्दी चाहिए होता है। यानी कि अभी मैंने पेशेंस नहीं है। हाँ, जो अभी मैंने जो सीखा है ना, यानी कि जितने भी हैं, किसी में पेशेंस नहीं है। सबको यूं है कि 1 महीने के अंदर करोड़पति बनना है, 1 महीने में उनको पूरा अंबानी के बराबर जाना है, इलॉन मस्क को ही पार करना है। मतलब इनको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि पेशेंस होता क्या है। क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा पेशेंस जो होता है किस तरीके से वर्क करता है। तुझे कितना टाइम लगा? मुझे तो यार 2016-17 से अपना चल रहा है, 17 से चल रहा है, 17 से शुरू किया था। हाँ ठीक है, क्या पहले फोटोशूट वगैरह करते थे अपन, उसके बाद धीरे 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 वीडियो में आए, टिकटॉक आया तो उसके अंदर से थोड़ा ब्लॉगिंग, फिर यूट्यूब पर ब्लॉग डालना स्टार्ट किया। चल नहीं रहा था तो ही, लेकिन अपन था कि चलना क्या है, अपना रिकॉर्ड करना अपन को, तो सिंपली अपना रिजल्ट पर फोकस ही नहीं था। मेन थिंग यही है कि आपको रिजल्ट पर फोकस नहीं करना। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, क्योंकि तुम आता क्या है तुम्हें, क्योंकि रीजन ये है कि अगर जब मैंने शुरुआत की उस समय बेस्ट ब्लॉगर जो भी था, मैं उससे डायरेक्ट कंपेयर करूंगा, उसकी जो 1000 वाली वीडियो या उस वाली वीडियो से मेरी फर्स्ट वीडियो कंपेयर करूंगा, तो वो कोई सेंस नहीं। मैं ये सोचूंगा कि मैं उसके जैसा वायरल चला जाऊं, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे आता है। यानी कि कोई भी चीज, अब देखो कि तुमको भी दुनिया में आने के लिए 9 महीने लगे थे, अब तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत की, उसमें भी टाइम लगा, उसके बाद तुमको 9 महीने पेट में रहे, उसके बाद तुम बड़े हुए, तो हर चीज धीरे धीरे होती है। तो यूनिवर्स जो है ना वो ऐसे ही है, यानी धीरे धीरे हर चीज जो बिल्ड होती है। कोई भी अगर कोई चीज जल्दी आ रही है ना तो वो स्कैम है, सिंपल सी चीज है। कोई भी तुम आसपास देख लो, कोई भी चीज अगर तुम देख रहे हो ना, कौन बनेगा करोड़पति में, एक दिन में बन जाते करोड़पति, जाके देखना अगले दिन उनका 5-6 महीने वापस गरीब हो जाते हो, खाने के पता ही नहीं होते हैं उनके, गरीब वापस बन जाते हैं। माइंडसेट नहीं है। हाँ, माइंडसेट ही नहीं, माइंडसेट नहीं है, प्लस पेशेंस नहीं। क्योंकि देखो, जब आप लालच में आते हो तो गलतियां ज्यादा करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हो तो गलतियां ज्यादा करते हो, तो वो चीज है। और जल्दी नेचर कभी किसी को कुछ देता ही नहीं है। तुम्हारे आसपास ही देख लो, कोई भी चीज किसको जल्दी मिली है, कोई भी चीज वो है, और उसको 1 साल बाद देखना वो कहाँ पर है। जिसको जो चीज अगर जल्दी मिले, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, अभी क्रिप्टो बहुत ज्यादा चल रहा है। क्रिप्टो, यानी कि अगर तुमने देखा होगा क्रिप्टो के जितने भी हैं, तो क्रिप्टो के यंग हैं, 18-19 साल के बन गए, उनने खरीद लिया था और अभी बन गए। और तुम 1 साल बाद देखो, अभी मैंने बहुत सारे देखे क्रिप्टो वाले जो भी है, क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडर हैं। मेन अभी बहुत ज्यादा ट्रेडर चलता है कि बहुत जल्दी करोड़पति बन जाते हैं। कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जल्दी जल्दी कोई भी चीज रिजल्ट बना, वो वापस गरीब आ ही जाते हैं। क्योंकि आप जब प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस में आप चीजें सीखते हो कि यार मेरे को ये चीज कैसे सीखनी है, वो चीज कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस किया था, यानी बिजनेस जो से फूड सर्विसेज हो गया, फूड एंड रेस्टोरेंट की हो गए, तो उसके अंदर धीरे धीरे आप देखते हो कैसे कस्टमर को लाना है, कैसे आपका जो प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या आप गलतियां कर रहे हो, क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो जाकर आप सीखते हो। यानी प्रोसेस जो है ना आपको सिखाता है, और जो वो लर्निंग्स मिलती है, आपको लर्निंग्स मिलती है, तो वो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हर फील्ड में काम आएगी। क्योंकि आपको पता है कैसे डील करना है, कैसे आप ह्यूमन नेचर, कैसे आप सेल्स स्किल, पीपल स्किल्स, मेजरली एक सोशल स्किल। अगर मेरे सामने कोई भी अननोन बंदा आ रहा है, अगर मैं उसको जानता हूँ, या मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैनिपुलेट इन द सेंस नहीं कि साइको वे, कि मैं उसका कुछ गलत फायदा उठा दूं, या ऐसा नहीं, मेरे बेनिफिट के लिए। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टी शर्ट है, या फिर ये फोन ही क्यों ना हो, ये फोन में उसको कैसे बेचूं, उसको फोन मिला और मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो इस तरीके से तो आप सोशल स्किल सीखते हो। बहुत सारे बोलते हैं ना कि कोई भी जॉब करने से या कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो वो मेन चीज यही है कि आप पीपल स्किल सीखते हो। स्किल्स, मेन गेम जो है स्किल का है। क्योंकि आज के जो जेनजीज है उनको स्किल्स का कुछ पता ही नहीं है कि स्किल सीखनी कैसे, कम्युनिकेशन ही स्किल नहीं है,
कोई अगर यूं बोले कि बात कर तो गूंगे हो जाते हैं, करने लग जाते हैं। है ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस है, ना कोई स्किल है, ना कुछ है। सिर्फ उनके मम्मी पापा बोल देते हैं कि तुम्हें सुबह उठना है 6 बजे और 2 बजे तक स्कूल जाना है, बस फिर आके टाइम पास करेंगे, कोचिंग जाएंगे टाइम पास के लिए। कोचिंग भी क्यों जाना, स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही उनसे, कोचिंग जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं उसका। स्किल कोई कुछ भी नहीं सीख रहे हो, घर आके तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, बस क्या हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहे। मेन प्रॉब्लम ये है, एक लड़का है, एग्जाम्पल लेते हैं, अब वो लड़का, उसके पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता उसको, हाँ लेकिन उसके बहुत ज्यादा एम्बिशन है, उसको बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि उसको लाइफ में ये करना वो करना, बहुत सारे ऐसे सपने हैं। अब पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रहा कि पेरेंट्स उसके सपोर्ट मतलब सपनों के ही खिलाफ है कि नहीं करना है, लेकिन उसके पास है इतनी पावर, वो अगर एफर्ट्स मारता है देन वो उसमें बहुत ज्यादा सक्सीड हो सकता है और बहुत ज्यादा इनकम भी जनरेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो अब वो लड़का अपने आप पे काम करे कैसे, पेरेंट्स उसको दबा रहे, वो चाहता है करना, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन हाँ सेट नहीं, मतलब क्योंकि ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, क्योंकि अपने भी पेरेंट्स जो ऐसे थे, वो जो अपन कर रहे हैं उनको कुछ हवा ही नहीं है। हाँ। उनको ये लगता है कि बस गवर्नमेंट के एग्जाम्स दो, देन आप जॉब मिल जाए, मतलब इतना कर लो कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ आप मतलब मिनिमम 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए कमा लो पर मंथ, एंड देन बस हो गया। हाँ तो ये कैसे वो बच्चा, बात अपन सबकी नहीं कर रहे। हाँ मेरी स्टोरी अगर तुम सुनो ना, सबके पेरेंट्स ऐसे ही है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, सबके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं। भले अब अगर तुम मिडिल क्लास में हो या इंडियन हो, खैर वो बात अलग है कि तुम अंबानी के बेटे हो, तो वो तुम्हें नहीं बोलेगा कि भाई तू सरकारी नौकरी कर, या बिरला के बेटे हो या टाटा के, तो वो एक्सेप्शनल केस है। बाकी तुम जो भी हो, तुम जो भी कर रहे हो या कैसे भी हो, तुमको यही मिलेगा कि गवर्नमेंट जॉब होता है, वो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और तुमको नहीं काम करोगे तो भी सैलरी मिलती रहेगी। तो मेरी स्टोरी अगर समझाऊं ना मैं तुम्हें, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, प्रेशराइज करते थे और उन्हें पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। मेरे को पता था कि बहुत ही ज़्यादा, और अपना गोल ये था ही नहीं कि अपन को गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं। सबसे पहले तुम्हें मेंटेलिटी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जब मेंटेलिटी वो दूर करोगे ना, तो जाकर तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस है वो काम करेगा, वो इस तरीके से काम करेगा। तुम अपॉर्चुनिटीज देखो, क्या चीज़ है कि मैं करूँ और उसके अंदर सक्सीड करूँ और मैं प्रूव करके दिखाऊँ। अगर तुम ऐसे हो कि घर वालों ने बोल दिया गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया तो ठीक है, मैं कोई करूँगा ही नहीं, मैं खुद का दिमाग लगाऊंगा। खुद का दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हो, खुद के अंदर क्या है, खुद के अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा बताऊं, मेरा कभी ड्रीम नहीं था कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है। अपन ने स्कूल में ही देखा टीचर्स को सारे गवर्नमेंट थे, किसी की लाइफ, सबकी लाइफ की बैंड बजी हुई, सबकी लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी है। उनके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, लोकेशन फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ट्रैप होता है ना जेल का, उस तरीके से फंस गए हैं। सिंपल सी चीज है। तो अपना कोई गोल था ही नहीं, तो अपन को रियलिटी पता थी, और रियलिटी हर बंदे को पता है। अगर तुम्हें रियलिटी पता है तो उस दलदल में फंसना ही क्यों है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस खड्डे, ये जो इस रास्ते पर हो, इस रास्ते पर खड्डा है, उस खड्डे के अंदर तुम गए तो फंस जाओगे या मर भी जाओगे, तो क्यों जाना उस खड्डे में, भेड़ चाल क्यों चल रहे हो तुम। सिंपल सी चीज है। तो ऐसा है कि मैंने यही था कि मेरा, उनको लगता ना उस खड्डे में शायद सोना पड़ा है, सोना ही नहीं, तुम्हारे आसपास ये किससे तो जाके पूछना है। पता चलेगा कि वहां है नहीं है। हाँ, ये अब ऐसा नहीं है कि तुमको ये रियलिटी चेक जाके पूछ के आना, जो भी तुम्हारे इन्फ्लुएंस कर रहा है ना जो बंदा की गवर्नमेंट में, उसको बोलो कि भाई तेरी सैलरी कितनी है। किसी की सैलरी गवर्नमेंट जॉब में अपन को पता सैलरी कितनी आती है। कलेक्टर की होती है 1,50,000, तो 1,50,000 या 1,80,000 होता है, वो राउंड ऑफ। पर वो ब्लैक से कमाते हैं, वो ऐसी चीज है। वो अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता, तो मुझे बहुत ज्यादा इसका एक्सपीरियंस है, तो वो हम अलग बात करेंगे। तो इससे ज्यादा कोई नहीं होता, इससे ज्यादा कोई सैलरी नहीं मिलती, तो तुम्हें ही पता। अब देखो बाई चांस अगर तुम कैलकुलेशन करो, देखो सारी चीजें जो होती है वो कैलकुलेट रिस्क लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम एक दिन में ऐसा कोई रिस्क ले लो जो तुम रात से कहीं से कहाँ 10,000 से 10,000 करोड़ बना दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। टेक कैलकुलेटिव रिस्क इन द सेंस कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी काम कर रहे हो, तो अब जैसे गवर्नमेंट जॉब है, तो अगर आप सैलरी कमा रहे हो, तो वो देखो तुम वो सैलरी है, वो तुम काम अपना पैसा फैमिली को दोगे, कितना पैसा तुम्हारी जेब में आएगा, कितना पैसा बिजनेस कर पाओगे, कितना कर पाओगे, और तुम्हारे पास टाइम कितना मिलेगा, और फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सोच रहे हो अरे 9 to 5 कर लूंगा, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें बिजनेस कर लूंगा। एक बार जॉब करना, तुम जॉब में अगर तुम देखोगे ना कि 12 घंटे अगर काम कर रहे हो तुम, अगर 12 घंटे तुमने घिसी है, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि मेंटल कितना ज्यादा डिप्रेशन होता है, कितना ज्यादा हेडेक होता है, कितनी बातें सुननी हाँ पड़ती है। कितनी बातें। ये जॉब अगर तुमने नहीं की है ना, तुम्हें किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, हमने कई की है, यानी कि 12th के बाद जॉब की सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस फेस करने के लिए, तभी पता पड़ेगा कि जॉब ये पता लगाने के लिए कि हाँ कुछ भी करना है पर ये नहीं करना। हाँ बस सिंपली हमको ये पता है कि
ये नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। जिसको इतना ही पता है कि क्या नहीं करना, एक वो बार ट्राई करना, एक बार जॉब ट्राई करना, तुम्हें पता पड़ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, भले तुम काम नहीं करो। लाइक आई वाज डूइंग इन जिम के अंदर जॉब कर रहा था, मेरी 10 घंटे की जॉब थी, मेरा कोई काम नहीं था। अगर क्लाइंट आता उस समय तब होता था उससे बात करनी और उसको उसकी प्रॉब्लम को रिसोल्व करनी या जो भी चीज होती थी। लेकिन मैं उस 10 घंटे में इतना ज्यादा थक जाता था ना, मैं जाते ही मेरी आंखें बंद हो रही, कोई मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट या मेरा कोई अलग से काम है उस पर मैं फोकस नहीं कर पाता था। तो तुम सोच लो कि 10 घंटे के अंदर बंदा इतना थक जाता बिना काम किए, तो अब सोच लो कि गवर्नमेंट में तो रगड़ देते हैं, गवर्नमेंट तुम्हें निचोड़ देंगे बिल्कुल ही, तुम्हारा जो रस होगा ना, तुम्हारे अंदर का खून पूरा निचोड़ लेंगे। तुम वो चीज समझो। ये जो जॉब वाला माइंडसेट है तुम्हारा, अगर ये सोच रहे हो तुम्हारे अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, ये सिर्फ 18 से 24 है, तुम्हारे पास हाई एनर्जी है और हाई टाइम है। इसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो 30 में, यहाँ 30 पे में कुछ तुम सीख लिया और तो कर लिया, कमा लोगे, बाकी नहीं कोई सीख सेंस नहीं, पाया तो बस कुछ नहीं, कोई सेंस नहीं। हाँ, कर ही नहीं पाओगे, फिर बस जीवन कटता है। हाँ जीवन काटेगा वो सिर्फ और सिर्फ। मेंढक वाली जिंदगी है, कुएं के अंदर तुम जिंदगी गुजर रही है तुम्हारी, सिंपल सी चीज है। ना ही तुम छुट्टी मिल पाएगी, ना ही घूमने जा पाओगे। तुम सोच रहे हो कहीं बाहर आउट ऑफ द कंट्री, तुमने दुनिया देखी कहाँ भाई? तुम तुम्हारे शहर से बाहर नहीं जा पा रहे हो वेकेशन के लिए, तो क्या सेंस है भाई? कोई सेंस नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रैप तो यही है ना। देखो एक चीज समझो, फ्रीडम सबसे ज्यादा जरूरी है। लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम ये कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम काम करो, तुम्हारे पास पैसा इतना है कि तुम खा सकते हो, पी सकते हो और आराम से अच्छी लाइफ जी सकते हो। और लोकेशन फ्रीडम यानी कि तुम हर कहीं मूव कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी रही तो इंडिया में रहो, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, फिर स्विट्जरलैंड में, वहां भी कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो टाइम फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम यही है कि पैसा इतना होना चाहिए कि तुम्हारे पास कि तुम आराम से कुछ भी रिस्क ले सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, और कहीं पर भी तुमको जो चाहिए इच्छा खर्च किया तुमने, छुट्टी, तुम जहां भी पैसा खर्च करो वहां तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये मेन फ्रीडम तुम्हें समझना पड़ेगा और पर्पस समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने बोल दिया जॉब करनी है तो जॉब करनी है। खुद से पूछो पर्पस क्या है तुम्हारा इस लाइफ के अंदर, तुम्हारा पर्पस क्या है? सिर्फ इतना सा पर्पस है कि तुम आए, तुम्हारा जॉब ली, गवर्नमेंट जॉब ली या शादी की, बच्चे की, ये तो कुत्ता भी कर लेता, वो वही जॉब भी नहीं चाहिए, जॉब भी नीचे तो भूखा नहीं मरता, बच्चे पैदा करके उसकी जिंदगी हो ये जाती सबका है। मरता है। तो तुम पर्पस तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग पर्पस है। देखो अपना पर्पस क्लियर था जब भी था कि हमको कुछ ना कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ, एवरेज लाइफ में नहीं फंसना पता ही था है। करना क्या, बट ये पता था करना है कुछ, हाँ करना है कुछ तो कुछ, ये करेंगे, था भयंकर करेंगे। पता ही नहीं था, लेकिन उस वजह से हमारा थॉट प्रोसेस चला और हमने कुछ ना कुछ करता रहा, ट्राई करते रहे, हाथ पैर मारते रहो, हाथ पैर मारते रहोगे तो जाकर तुम्हें पता पड़ेगा कि यार कुछ ना कुछ करते रहना। किताबें पढ़ के आप हाँ स्विमिंग नहीं सीख सकते, वही बात है। हाँ, सिंपल सी चीज है कि तैरना सीख ही नहीं पाओगे तुम, पानी में जाना पड़ेगा उतरोगे, पानी में एक बार। हाँ हाथ पैर हिलाओगे तो जाकर तुम बोलोगे हाँ इससे मेरी जान बच रही। तो इस तरीके ये सारी चीजें लाइफ में इम्प्लीमेंट, ये कोई ऐसे ख्याली पुलाव, ख्याली ज्ञान नहीं है, ये सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की है, एग्जीक्यूशन की है। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि यार तो ऐसा है, ऐसा पॉसिबल नहीं, जाके एक बार मार्केट में ग्राउंड रियलिटी पता करो, एक बार उतरो, जाके एक बार तुम कुछ भी करो, यानी मार्केट में जाके कुछ ना कुछ स्टार्ट करो, बात करो या कुछ भी करो, तुम्हें ग्राउंड रियलिटी पता पड़ जाएगी, यार मैं तो ऐसा सोच रहा था, ये तो ऐसा निकला। सब कुछ ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अपोजिट होती है। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारे बॉस जो है एकदम प्यार से ट्रीट करेगा तुम्हें कि अरे राजा बेटा मेरा आया अब काम करेगा, ऐसे तुम्हारी पीछे लात मार के बोलेगा काम करना कर, नहीं तो निकल यहाँ से, सिंपल सी चीज है। तुम्हारा वहां पर ईगो हट हो जाएगा और फिर तुम इस ट्रैप में अगर फंस गए ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं और बनेगा। अपन उससे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो आपको क्या दे रहा है, हर मंथ पैसा दे रहा, और पैसा सैलरी ऐसा ड्रग है ना, कोकेन हीरोइन से भी खतरनाक ड्रग जो होता है वो होता है सैलरी। मैं खुद कह रहा हूँ, जब मैं जॉब में था ना, मैंने जॉब की मैंने 6-7 महीने या 8 महीने कुछ की थी, लेकिन मेरा वो ऐसा था कि मेरे को फिक्स था कि मेरे को खर्चा, यानी कि मेरे को पैसा कहाँ खर्च लगाना है, कहाँ करना है, यानी कि मेरे दिमाग में ये चलता था सैलरी आ रही, यानी एक एडिक्टिव चीज थी, प्री प्लान की। हाँ आएगा फिर मैं पैसा उड़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट, कुछ भी नहीं, बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव चीज, सैलरी से बड़ा कोई। और जॉब तो ही एडिक्टिव चीज, यानी जॉब तुम लूप में फंस गए और लूप से निकलोगे नहीं कैसे? रीजन ये तुम्हारे पास कोई है नहीं, क्योंकि स्किल सीखी नहीं तुमने, तुम्हारे पास डिग्री है, उसके बेस पे तुमको 10-15 हजार मिल रही है, अब स्किल सीखो कैसे? क्योंकि तुमने टाइम तो उधर वेस्ट कर लिया। अब तुम जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुमको पैसा चाहिए, पैसा उधर से मिल रहा है। तो उस लूप की वजह से आधे जो 90% इंडियंस है ना, वो फंसे पड़े, क्योंकि अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी, पैसे सैलरी आना बंद हो जाएगी, सैलरी आना बंद हो गई तो घर का राशन नहीं चलेगा, घर पे वो नहीं आ, क्योंकि उनका कोई बैकअप ऑप्शन है ही नहीं। बैकअप ऑप्शन ऐसा नहीं है कि मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि तुम जॉब कर रहे हो तो उसके साथ बैकअप ऑप्शन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम ये देखो कि जैसे तुम अगर जॉब कर रहे हो तो उसके बैकअप ऑप्शन इन द सेंस की उसके साथ में जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जॉब पे टिके रहना, जॉब में ही रुके रहना, यानी कि तुम सोच रहे हो 30 साल 60 साल जॉब करूंगा, ये गलत बात है।
करो जॉब करो, 1 2 साल 3 साल अच्छा खासी कैपिटल इकट्ठी कर ली, करो इन्वेस्ट, क्या दिक्कत है? सही बात है। एफडी में इन्वेस्ट करो, सिल्वर गोल्ड सिल्वर स्टॉक्स माइंडसेट में। कहाँ से डेवलप हो? माइंडसेट ये है कि तुमको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखो, बुक्स से पढ़ो, इंटरव्यूज हो गए। देखो एक चीज मैं बता दूं कि तुमको हार्वर्ड का भी नॉलेज मिल जाएगा, कैम्ब्रिज का भी मिल जाएगा, येले यूनिवर्सिटी का भी मिल जाएगा, तुमको हर चीज का, एलोन मस्क का भी मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन पूरी जो इंटरनेट पर है एक्सेसिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ये है कि तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन लेके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सबके पास इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास भी एक्सेस है कि हाउ टू मेक मनी, हाउ टू क्विट लेजीनेस, या किस तरीके से डिसिप्लिन बिल्ड करना, सब कुछ पढ़ा हो, तुम्हें भी पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई ना कोई चाहिए। तो इससे बड़ा बेवकूफ, तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ है ही नहीं इस दुनिया में, सिंपल सी चीज है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तुम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, एग्जीक्यूट एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन इन द सेंस कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्योंकि तुम अगर सिर्फ तुमने पढ़े ली कि हाँ मैंने स्विमिंग आती है, बुक पढ़ ली कि हाँ स्विमिंग ऐसे करते हैं, हाथ ये चलाऊंगा, ये वाला चलाऊंगा, पैर चलाऊंगा, लेकिन तुम पानी में उतरे ही नहीं, बॉडी ऐसे नहीं होती। हाँ पानी में उतरे ही नहीं, पानी का किस तरीके से पानी का प्रेशर होता है, पानी के नीचे क्या होता है, पानी का जो डेंसिटी वगैरह सारी चीजें, वो तुम मैदान में उतरोगे तो जाकर तुम्हें पता पड़ेगा कि हाथ मेरे को कितना हिलाना है, किस स्पीड में हिलाना है। उस वजह से मेन चीज यही है ना, इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि जेनजी ऐसे सोचते हैं कि यार कुछ नहीं है, ये किया चुटकी में ये भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सिर्फ खाली पुलाव, अरे एक दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेगी पहले। आप फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडर बनना है, आपको स्टॉक मार्केट यार हर्षद मेहता बनना है, यार क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी बनना, तो आपको देखना पड़ेगा यार वो बना कैसे, उसने शुरुआत में क्या किया। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने टेक्सटाइल स्टार्ट किया था, टेक्सटाइल क्लोथिंग बिजनेसेस, ऑयल हो गया, उसके अंदर स्टार्ट किया। तो तुम खुद से पूछो कि मैं क्या ऐसा स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी सिटी के अंदर टी शर्ट्स बेच सकता हूँ, जूते बेच सकता हूँ, या क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई प्रोडक्ट बेच सकता हूँ क्या, या सर्विस बेच सकता हूँ, या कोई कंसल्टेशन को कुछ बेच सकता हूँ, या क्या चीज, खुद से पूछो। क्योंकि इन द सेंस कि तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं आके तुमको पुश करूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम रहो गरीब, रहना जो रहना वो रहो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड लास्ट में ये मैटर करता है कि तुम्हारे अंदर कितने गट्स हैं कि मेरे को करना है, मतलब करना है। बाकी सीखने को तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, हम भी सिखा देंगे, पूरा इंटरनेट ही, गूगल ब्राउजर यही सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। सिंपल चीज है, मैटर ये करता है कि तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, कि एग्जीक्यूशन तुम्हें करना आना चाहिए कि हाँ। बट ये माइंडसेट जो है उसको डेवलप कैसे करे एक बच्चा? माइंडसेट तुम्हें डेवलप करने के लिए यही चीज है कि तुम जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें मल्टीपल चीजें करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ मैनेज पढ़ाई कैसे करो। होगा फिर? मैनेज कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कहूंगा, देखो मैंने अभी बहुत सारों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो पढ़ाई में अगर तुम्हारा सपना है कि डॉक्टर बनना है, देख तो पढ़ाई से यही एक सबका यही सपना होता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई वर्थ इट नहीं है इसका, मैं नहीं मानता वर्थ इट है। अगर तुम सोच रहे हो बड़ी पोस्ट है या कुछ भी नहीं है, तो इंडिया में 99% 90% जो इंजीनियर है वो अनएम्प्लॉयबल है, जॉबलेस है, उनकी वो पैसा कमा ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं, वो सिंपल सी चीज है। तो तुम जाके स्टेटिस्टिक्स देख लो, बाकी सिर्फ तुम्हारा फोमो ही है। जो पढ़ाई में अगर तुम सोच रहे हो मेरे को 90% मत लाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। दो तारीफ के पुल अगर तुम्हारा बाजू वाला रिलेटिव बांध देगा ना, वो फिर भी जेलेसी तुमसे जलन नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलिए 90% ले आओ, वो बोलेगा वाह बेटा तुमने सीना चौड़ा कर दिया, कोई सेंस। प्रॉब्लम यही है, इनको ये लगता है अगर बोर्ड में एग्जाम में नंबर नहीं आए तो शायद कुछ नहीं, सोसाइटी के लिए हम फिट नहीं बैठ रहे। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने आप वाला। तुम्हारा है, अपन तो जस्ट पास वाले हैं। मैं तो एक दिन में, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, बाईजूस अभी वैसे बंद हो गई है, पूरी बैंकरप्ट हो गई, लेकिन बाईजूस अच्छा पढ़ाती थी। मैं यही था, एक दिन पहले पढ़ता था बाईजूस से एनिमेशन, क्योंकि मेरे दिमाग में एनिमेशन नहीं फिट होता था, उससे पढ़ता, टीचर से भी नहीं पढ़ता, ना कोचिंग, अपने एनिमेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बाईजूस से पढ़ के पास हुए अपन, एक दिन एग्जाम देके। सिंपल सी चीज है, मुझे ही पता था कि सिर्फ पास होना है मुझे, पास इतना ऐसा भी नहीं कि जस्ट पास, क्योंकि जस्ट पास में अगर रोगे तो लुढ़का भी देगा टीचर, क्योंकि कोई टीचर लुढ़का देता है। तो अपना थोड़ा सा एफर्ट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स का होता है तो 20 नंबर आ गए, 21 नंबर आ गए, एवरेज। हाँ एवरेज इतना ले आओ ताकि हाँ टीचर भी गालियां नहीं दे। बाकी जस्ट पास हो रहे हो तो गालियां देगा, पेरेंट्स को बोला। मेरे पेरेंट्स आज तक नहीं आई टीम में, अब नहीं पता, कभी बुलाया ही नहीं, कभी तो क्या बहाना बना रहे, नहीं है, दादाजी मर गए, पर नाना जी मर गए, ऐसे करके मना कर देता था कि पेरेंट्स आ ही नहीं सकते। क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, मेरे पेरेंट्स से ज्यादा स्ट्रिक्ट तो किसी के नहीं होंगे। बेल्ट से मार रहे हैं, बल्ले से मार रहे हैं, लठ से मार रहे हैं, कोई कुछ छूटा ही नहीं है, कोई इक्विपमेंट ही नहीं रहा। मतलब इतनी मार खाई है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो वो डर तुमने अभी जिनने जो भी जनरेशन है ना, उनने किसी ने मार नहीं खाई है, नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है मेनली, इसीलिए प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे बेल ट्रीटमेंट हो ना, तो तुम सारे सोल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट कर दो, तुमको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो मेन चीज ये, तुमको जो माइंडसेट है ना, वो ऐसे ही लाओगे मल्टीपल। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि भाई मैं
कोई नहीं करता पढ़ाई, सीधी सी बात है। स्कूल के अंदर 8 घंटे कोई नहीं पढ़ाई करता। 8 घंटे का स्कूल होता अपना, 8 घंटे का था, 9 घंटे, 6 घंटे 6 घंटे का था। 6 घंटे लंच आता है बीच में, 6 घंटे का। तो 6-7 घंटे राउंड ऑफ जो भी चीज है, और बाकी आना जाना, यानी 8 घंटे, ठीक है ना। बस में भी आ रहे हो या ऑटो में भी आ रहे हो, जो भी, तो कोई पढ़ता नहीं है इतना। ऐसा तुम इतने फोकस नहीं हो कि तुम 8 घंटे, जो अगर 8 घंटे फोकस्ड से पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, 6 घंटे फोकस से, तो कोई नहीं ये पढ़ता बच्चा, तो ये कोई वीडियो नहीं देख ही नहीं रहा होगा, नहीं, सिंपल सी। हाँ, कोई पढ़ता ही नहीं। अपने टॉपर्स बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़ते थे, हाँ, घर जाके फिर कर रहे हैं, अलग बात है। वो स्कूल भी में कोई नहीं कोचिंग पढ़ता। ट्यूशन कर रहे हैं। रियलिटी हमको पता है, कोई नहीं देखो, पढ़ता ये स्कूल सब में। एक्सक्यूज है कि मैनेज कैसे करो स्टडी और वगैरह, नहीं, सब मैनेज हो जाता है। मेरी बात सुनो, सब मैनेज हो जाता है। एलोन मस्क 6-7 बिलियन डॉलर कंपनी चला के भी ट्वीट करने आ जाता है, तो तुम सोच लो कि वो कैसे टाइम मैनेज कर देता सबको है। 24 घंटे मिलते हैं, हाँ, बस सबको कोई 24 काम घंटे बिगाड़ता मिलते है, हैं, कोई तुमको काम यूज बिगाड़ता करना आना चाहिए। खुद से पूछो कि भाई प्रोडक्टिव चीज क्या कर रहे हो तुम। प्रोडक्टिव काम इन द सेंस की, देखो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लिखने का काम कर रहे हो, पढ़ने का, फिर बाकी तुम दोस्तों से बकचोदी कर रहे हो, ये बातें कर रहे हो, किस काम के लिए, क्या हासिल हो है उसने ये कर दिया, वो कर दिया, क्यों कर रहे हो भाई? खुद का टाइम वेस्ट हो रहा। सिंपल चीज है ना। इससे अच्छा खुद का इन्वेस्ट करो कि मेरे को क्या सीखना है, या मेरे को जो काम है वो उस पर ध्यान दे दूं मैं। घर जाकर जो है वो फोकस करो। ऐसा नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इधर घूमने जा रहे हैं, गेड़िया मारने जा रहे हैं, सिगरेट फूकने जा रहे हो, कोई काम नहीं आएगा। वेस्ट ऑफ टाइम, सारा हाँ, वेस्ट ऑफ सारा टाइम। बेकार है ये सब। तो सिंपल चीज है, टाइम मैनेज करना बहुत ईजी। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम स्टूडेंट हो के टाइम मैनेज करना नहीं आता है, तो तुम भूल जाओ भाई, बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं है। या तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, जो भी बनना चाह रहे हो, सबका ये मतलब पहली बात तो ये बनना भी नहीं चाह रहे, ये excuse है। क्लास के टॉपर्स हैं, हाँ, इनको सब इतना सा पता है। टॉपर्स इन द सेंस ये किसी को प्रूव करना चाह रहे हैं, हाँ। इनकी एक अपनी दुनिया है, हाँ, यूफोरिया में जी रहे हैं। इनको लगता है बाजू अगर ये वाले डॉक्टर अंकल बन को गए, इनको prove अगर ये करना डॉक्टर बन गए तो इन पे इनको जो आज गाली पड़ रही होनी पड़ेगी। हाँ, और इनको इतनी बड़ी गलत फहमी है कि अगर ये डॉक्टर बन गया तो इनको लगता है कि इनकी जो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल क्राइसिस है कुछ वो नहीं शायद खत्म हो जाएगी, कुछ भी दूर नहीं होने वो वाला। शायद खत्म हो जाएगी, इनको ये लगता है। नहीं। और अदरवाइज अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ ना, जो नीट में भी शायद टॉप कर रहा है, अगर जेन्युइनिटी में पूछ लूँ ना कि अगर क्या तुझे सच में डॉक्टर बनना था, अगर बिठा के, तो शायद वो मना कर देगा, क्योंकि वो जानता है उसको नहीं बनना डॉक्टर। लेकिन उसको ये पता ही नहीं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मैं करूंगा क्या। हाँ, दैट्स वाई उसको सिर्फ एक ऐसी चीज दिखती है कि यही एक तो करना इज्जत है। भी मिलती है, नाम क्या डॉक्टर लग गया, हाँ, एक डॉक्टर flag से। ये इज्जत सब बन पाते हैं नहीं। कोई इज्जत नहीं देता अच्छा ऐसी। कॉलेज मिल जाता है, फीस भरनी नहीं है, हाँ। बस स्कूल जाते रहो, कॉलेज जाते रहो, आई मीन, और वही चलता रहेगा, एक लूप जैसी जीवन है। 5 साल 6 साल आप बनोगे, अगले साल आपको वही 50-60 हजार की सैलरी पे काम। अगर आगे की पढ़ाई करने जाना है, 10 साल की वापस पढ़ाई है, उसके बाद आप कुछ अच्छा खासा 2 लाख 2.5 लाख आराम से कमा लोगे। लेकिन 10 साल बाद ये भी फिक्स नहीं है आपके माँ बाप जिंदा भी है नहीं है, कोई फिक्स नहीं। और अगर यही इंजीनियर से पूछ लो तो उसको बीटेक इसलिए करनी है कि उसको वहाँ थोड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं, वहाँ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स वगैरह। अदरवाइज कोई इनको इंटरेस्ट है ही नहीं इन सब कामों में। कोई इंटरेस्ट इनको नहीं। चाहिए पैसा, लेकिन इनको पता नहीं है कि लाए कहाँ से। इनको चाहिए काम, पता नहीं कहाँ से लाए। तो बस इन्होंने दिमाग में बिठा लिया है। हाँ, ये वो करना भी है, खत्म प्लस बात। उनके बाजू वाले शर्मा जी के या हाँ, वो तो सोसाइटी प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर तो है इसमें। मेजरली यही सोसाइटी प्रेशर कि यार इज्जत, कोई इज्जत नहीं करता तुम्हारी, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये उस इज्जत के लिए रोते हैं जो इनकी है ही नहीं। हाँ, तुम्हारी रेपुटेशन ही नहीं, तुमने बिल्ड ही नहीं की, उसके लिए रो रहे हो कि मेरी रेपुटेशन चली जाएगी। वो रेपुटेशन जो वो तुम्हारे बाजू वाले अंकल है ना या आंटी है, वो तुम्हें मुंह पे बोल देगी कि अच्छा, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनकी खुद की लाइफ की बैंड बजी हुई है। सही बात। तुमको लोड लेने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो उनकी लाइफ है ना, उनकी लाइफ की धज्जा उड़ रखी है। वो तुम्हारे लिए सोचते हैं, तुम सोचते हो ना कि यार वो लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, या अभी जैसे कि हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आज, आसपास क्या सोचेंगे। अरे भाई, उनकी खुद की लाइफ में बैंड बजी हुई है, हमको पता है रियलिटी क्या है, डार्क रियलिटी क्या है। हाँ, वो सिर्फ देखना। ये सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है ना, ये ऐसी है, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करने आएगी तुम्हें। तुम में अगर है कि आई डोंट गिव्स एफ, तो भाई तुम बहुत कुछ कर लोगे। सिंपल सी चीज, इस मेंटेलिटी से तो निकलना पड़ेगा। देखो, सोसाइटी से तुमको खुद को निकलना पड़ेगा, बाकी तो हम करवा देंगे। लोग क्या कह सोसाइटी रहे हैं इससे ये तो भूल जाओ। कोई नहीं तुम्हारा भला चाहता, कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, कोई टैक्स भरने नहीं आएगा, कोई बिल भरने टैक्स, नहीं आएगा। तुम्हारे घर का बिल या घर का राशन देने नहीं आएगा, ले भाई खाना ले ले या ये ले ले, कोई हेल्प करने नहीं, और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क भी नहीं, सही बात है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज तुम्हें मेंटेलिटी हटानी पड़ेगी। और प्लस तुम जो भी डॉक्टर या इंजीनियर जो भी बनना चाहते हो, फिगर आउट करो भाई, क्या ये 5 साल बार वर्थ इट है। क्योंकि रीजन ये है ना, अभी का जो हमारा एआई वर्ल्ड है, इसके अंदर तुम जो भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आज से 5 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इट्स डार्क रियलिटी। जॉब एग्जिस्ट करेगी, लेकिन Exist वो करेगी अलग ही। टाइप की होगी। हाँ, उसके लिए upgrade हो skill जाएगी। चाहिए होगा, अपग्रेड हो जाएगी। और अपग्रेड अगर जॉब हो रही है तो एम्प्लॉय को भी अपग्रेड करना ही पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिसने अडॉप्ट नहीं किया वो पीछे छूट जाएगा। सिंपल सी चीज है। जितने भी तुम देख लो, हिस्ट्री पढ़ लो या जिसमें पढ़ लो, जिस बंदे ने एटीट्यूड में आके या जो एरोगेंसी में हाँ, रह गए, वो एरोगेंसी बस में रह के विलुप्त ही हो गए, वो विलुप्त हो गए। एग्जिस्ट हो फॉर गए। एग्जांपल exist ही नहीं नोकिया होता। 90% मार्केट कैप्चर करके बैठा था टेक्नोलॉजी फोन में। आज एप्पल कौन आया, जानता है? कोई नहीं जानता। एप्पल आया, पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। आज देख लो
एप्पल और सैमसंग पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। सिंपल चीज है, टाइम पे अगर वो अपग्रेड कर लेता, अगर वो स्मार्टफोन ले आता, तो आज वो वैसे ही वो हाँ, मार्केट का किंग होता। अडेप्ट नहीं किया, मेन रीजन ये। और अब ऐसा है ना, अब बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो आप, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी इकोनॉमी, यानी कि पहले चलती थी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी हॉर्स गाड़ी जो भी होता था वो चलती थी। वहां से लेके साइकिल या मोटर गाड़ी या कार ले लेते हैं, तो उसका जो इवोल्यूशन था ना, जो भी रिवोल्यूशन या कुछ जो भी evolution है। अपडेट अपग्रेड, upgrade हुआ। उसको 50 साल लग गए थे। फिर नेक्स्ट जो आया एरोप्लेन वाला या जी उसको 30 साल लगे, फिर 20 साल। अब जो हुआ है ना, जो टेक्नोलॉजी वाला, हर दिन बदल रहा है, हर यानी दिन कि change कर रहा है। अब सोचो एआई वाला जो बताओ ना, 1 साल के अंदर एआई इतना ज्यादा एडवांस हो गया, इतना ज्यादा फास्ट हो गया ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब तुम सोच लो जो चैट जीपीटी है ना, वो तुम्हारे जो हार्वर्ड के प्रोफेसर या कैम्ब्रिज के प्रोफेसर, जो तुम्हारे सपने होते थे कुछ यूनिवर्सिटी में जाना, उन प्रोफेसर से भी 100 गुना ज्यादा बेहतर तुम्हारा चैट जीपीटी है। तो तुम सोच लो कि किस तरीके से एआई जो है वो कर रहा है। अब तुम अडेप्ट नहीं करोगे इस टाइम में, तो भाई तुम सोच लो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा लॉस होगा, कितना बड़ा, मतलब तुम सोच लो कि तुम रहोगी, मतलब तुम पूरा डिसरप्ट हो जाओगे, यानी तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल नोकिया जैसे हुआ ना, पूरा इकोनॉमी से डिलीट हो गया कि यार कोई जानता ही नहीं। अब अगर मैं किसी को बोलूंगा कि नोकिया के फोन चाहिए क्या, कीपैड ही इमेज ही आती है दिमाग में, कीपैड है। बस कीपैड, अब कोई करता ही नहीं है। सिंपल सी चीज है, उस पर मीम बनती है कि हैं हंसते हैं लोग, ये चीज सिंपल सी चीज है, तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी नहीं रहेगी, कुछ किसी को वो नहीं पड़ता है कि अगर तुमने टाइम पे अडेप्ट नहीं किया, तो सिर्फ मैटर ये पड़ता है करता है कि क्या तुम बदलाव के लिए रेडी हो। वही चीज है कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे को परिवर्तन करना है, अपग्रेड करना है खुद को, क्योंकि देखो खुद को तुम फैशन में कितने ज्यादा अपग्रेड होते हैं, तब तो तुम अपग्रेड कर लेते हो। हेडफोन आया तब अपग्रेड कर लेते हो, फोन आया अपग्रेड कर लेते हो, हर चीज अपग्रेड कर लेते हो, लेकिन खुद के माइंडसेट को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हो? सही बात है। अगर तुम खुद के माइंडसेट को अगर अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो तुम लाइफ में कोई सेंस ही नहीं है ना। तुम भले कहीं पर भी पैसा खर्च कर दो, तुम जूते ले आओ, लेटेस्ट जूते ले आओ, फैशन ले आओ, ऐप को जो अपग्रेड कर लो या कुछ भी अपग्रेड करो। अब कोई भी ऐप होता है उसके अंदर अपग्रेड आता है, क्यों बिल्कुल आता आता है? है, मोबाइल्स में आता है। सिंपल सी चीज, क्यों आता है? क्योंकि पुरानी जो चीजें होती है वो फिक्स करनी पड़ती है ना Fix यार करनी अपन को। पड़ती है। क्योंकि देखो अगर वो फिक्स नहीं की तो हम क्या पता हमसे बेहतर कोई और आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, ये चीज सीखो। अगर तुम्हारा माइंडसेट अगर ये है नहीं ना अपग्रेड वाला, सराउंडिंग में हर हाँ। एक चीज अपडेट हो रही है, वही सिवाय चीज है। दिमाग के और बस तुम्हारे। माइंडसेट, हाँ माइंडसेट ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं करता इस पे, तुम्हारा जो आजू बाजू तुम जिसको भी देख रहे हो ना, कोई माइंडसेट पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने किसी को इनके इन्फ्लुएंसर ही बहुत अलग है। हाँ तुम्हारे ये जो आज भी influencer है, धर्म पे बैठे हुए हैं, धर्म ये आज रिलीजन भी कास्टिज्म में बैठे हुए हैं, चौड़ में कि मैं इस कास्ट का हूँ, इस आज रिलीजन इस भी कम्युनिटी का हूँ। आज भी मतलब वही छोटी छोटी चीजें जो ना तो इनके घर पे काम की है, कोई ना नहीं। इनकी एज में ये ना- इम्पोर्टेंस है। ना तुम्हारे रिलीजन वाले तुम्हारा घर का बिल देने आएंगे, ना तुम्हारे कास्ट वाले, ना तुम्हारे कम्युनिटी वाले आके Community, तुम्हारी मदद करेंगे, nobody। कोई नहीं आएगा। जाके एक बार मांगना, तुम्हारा जो भी चौड़ में हो ना, तुम्हारे रिलीजन का हेड या और कास्ट का, कि मेरे को इतने पैसे चाहिए 1 लाख रुपए, जाके मांग के आना। 10,000 100 रुपए मांगना, 1,000 रुपए मांगना, कोई नहीं देने वाला, लात मार के भगाएंगे। इट्स ऑल डिस्ट्रैक्शन, सब और डिस्ट्रैक्शन एक और नया चला अभी तो हवाबाजी। हवाबाजी। अभी एक नया चला है नई यूथ में, हाँ। लड़ाइयाँ करना, हवाबाजियां करना, जेंजीज में जेनजीज में चला है बिल्कुल, हाँ। कि लड़ाइयाँ कर देना, इधर इसको मार दिया, इधर उसको धमकी दे दी, इधर बंदे बुला दिए। ये नई कहानी आई है अब सर। देखो एक चीज समझो कि जो ये हवाबाजी है ना, हवाबाजी सबसे फालतू चीज है। अभी जो ये चौड़ में घूम रहे हैं ना, ये कौन है वो सिंगर, बहुत सारे सिंगर आते हैं वो गाना गाते हैं, मासूम शर्मा करके हाँ नाम हाँ, है मासूम भाई, शर्मा। वॉइस अच्छी है भाई की, कॉपीराइट मत देना, सब अच्छा है। पर तो ये जो तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ पर हम बैठ के दारू पिए, यानी एकदम दारू पिए या फिर बंदूक रखें या कोई भी ऐसा रखें, तो एकदम नॉर्मलाइज यूं दिखाने के लिए गुंडागर्दी जो है कि हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे और गाना लगा देंगे अपन, सिद्धू मूसेवाला का या एकदम गैंगस्टर मासूम शर्मा का। कुछ भी, हाँ, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये मैस्कुलिनिटी है और कोई चौड़ है, हमारे पास कोई ऐसी चीज है यार, यार एक नंबर यार हो रहा है यार, कोई हो रहा नहीं है, घटिया। ये तुम जिस वो हो ना क्रिमिनल क्राइम में, अगर यही फ्लैक्स तुम्हारे पिताजी करें हाँ तो बात बनती है, हाँ। तुम्हारे दम पे। वो भी है, वो भी है। प्लस रीजन ये कि अगर तुम सोच रहे हो ना कि मैं तो चौड़ में हूँ, मेरा ये पहचान है, मेरी ये है वो है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, कोई काम नहीं आने वाला भाई। सबसे इस पूरी जो दुनिया है ना, ये कली की दुनिया, तुमसे भी बड़ा तुर्रम खान बैठा होगा, तुर्रम से तुर्रम बड़ा तुम्हारा खिलाड़ी बड़ा होगा। तुम अगर किसी से लड़ रहे हो तो उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, आती रहती है। इस दुनिया में अनंत है, लोगों की कमी नहीं है, तुमसे बड़ा कोई ना कोई तगड़ा होगा।
तो इन चीजों में मत फंसो और तुम सोच रहे हो कि मैं तो गैंगस्टर बन जाऊंगा, लड़ाई कर लूंगा। अगर तुम्हारा एक अगर गलती से तुमने कोई मिस्टेक कर दी ना, एक केस लग गया, तुम्हारी पूरी लाइफ कैसी तैसी हो जाएगी। एक छोटा केस भी लग गया ना, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि रीजन ये है ना, पुलिस तुम्हारा केस जो है, तुम ना तुम बाहर जा पाओगे अब्रॉड, तुम्हारा वीजा कैंसिल, तुम कहीं लोन लेने जा रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये इसलिए इन चीजों से बहुत ज्यादा ध्यान रखो, कोई सेंस नहीं है ये हवाबाजी जो है, वेस्ट ऑफ टाइम और डिस्ट्रैक्शन। और तुम सोच रहे हो जेल में जाकर अच्छी जिंदगी, तो मैं बता दूं ना, अच्छे से अच्छा भले जो भी बड़ा अभी जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं उनका नाम आता है, वो लोग बहुत उड़ते हैं, उनके जेल में जाके रियलिटी पूछना, बाथरूम साफ करवाते हैं, बाथरूम जो चीजें होती है ना, बाथरूम साफ, भले तुम कितने ही बड़े हो, बाहर होंगे, सीधा लात मार के बोलते तू बाहर होगा गुंडा, अंदर कुछ नहीं है। वो उनके बाथरूम साफ कर रहे हो तुम, किसकी क्या कर रहे हो तुम सोच लो। और तुम्हारी इतनी घटिया, खाने को नहीं मिल रहा, लाते मार रहे जो भी चीज, इतनी घटिया जिंदगी तुमको पेरेंट्स पता नहीं कहाँ परेशान हो रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स और अलग तुम्हारे परेशान हो रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। अगर तुम जेल में भी चले गए ना, तुम सोच रहे हो कि वो बाहर आके बोलते हैं अरे हो रहा है मेरा, स्टोरी लगा दिया, वो कर दिया, कोई सेंस नहीं। अंदर उसके पट्टे पड़ रहे हैं, बेल्ट पड़ रहे हैं। अगर तुम जानोगे प्रशासन, जो पुलिस है, जितनी भी पावर है, तो भाई तुम्हें पता नहीं है पावर जो है ना, पावर चिल्ला चुट्टी में नहीं होती। पावर अगर तुम सोच रहे हो कि तुम चिल्लाने से पावरफुल बन जाओगे, नहीं, पावर साइलेंट में होती है भाई, चुपचाप, ना ही तुम्हें आवाज आएगी ना ही कुछ, वो बंदा पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल अडानी को, तुमने अडानी या अंबानी को कभी चिल्लाते हुए देखा है क्या, मैं पावरफुल है या मैं पावरफुल, लेकिन वो बिना बोले सिर्फ आंखों से आंखों, सबको पता है, सबको पता पावरफुल है। तो भाई वो स्टोरी नहीं लगाते बंदूक के साथ में या ऐसे मैं पावरफुल हूँ, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है ना, पूरे इंडिया की इसी तीसी करते हैं, समझ रहे हो ना। तो तुम अगर सोच रहे हो कि मैं पावरफुल चिल्लाने से या ऐसे करने से पावरफुल बन जाऊंगा या ऐसा, नेक्स्ट कोई नहीं, इसमें कोई करियर नहीं है। तुम अगर खुद के करियर पर फोकस करोगे तो ही जाकर सारी चीज चेंजेस हुई है। ये देखो इनका एंड जो है ना, बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत खराब है, और कोई सेंस नहीं। बहुत ऐसी मूवियां बन चुकी है हाँ, जिन्होंने मतलब थोड़ा फ्लैक्स करके दिखाया है इस चीज को, लेकिन इन दी एंड उन्होंने यही बताया कि इन दी एंड सबका बहुत गंदा, हाँ, सब गंदा ही है, सबसे सब घटिया, बिगड़ गया, सब खत्म हो गया इन दी एंड। कोई बेस्ट आउटकम नहीं है इसका, कोई नहीं है, कोई नहीं है, बहुत ही ज्यादा बकवास, कोई सेंस Waste नहीं of है, time, just वेस्ट ऑफ टाइम, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। देखो यारी दोस्ती भी रखो, सब रखो, लेकिन यारी दोस्ती देखो संगति कैसी, तुम्हारा एनवायरमेंट कैसा बहुत है, मैटर। दारू सिगरेट वाला, नशे वाला, तो भाई छोड़ दो, कोई सेंस नहीं। भले वो यूं कह रहा ना, भाई अपन तो भाई है, तेरे लिए जान दे दूंगा, जाके बोलना, जाके जान दे के दिखा। हाँ तो जान छोड़ो, उसको भी कहते ना माँ मेरे लिए पैसे काम दे कर, दारू छोड़ दे। हाँ, दारू छोड़ दे या पैसे दे दे मुझे, अच्छे दोस्त बनो, तुम बनो, हाँ, वो नहीं है, कोई नहीं, हाँ, तुम बनो। उसके, चलो पैसे ऐसे सब ठीक है, उसको डायरेक्ट कहते ना दारू वारू छोड़ दे। हाँ, तू नशे करता ना, वो छोड़ दे, मेरा दोस्त है तू, हाँ, चल वो छोड़ दे, तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नहीं छोड़ेगा वो, नहीं छोड़ेगा, सिंपल सी चीज है। वो तुम्हारे साथ रहना, उठना बैठना बंद कर, हाँ, उठना बैठना सिंपल सी चीज है। अगर उससे इतनी छोटी चीज नहीं छूट रही, तुम्हारा माइंडसेट तभी बिल्ड होगा, जैसे भाई ने बोला कि अगर उससे इतनी छोटी चीज नहीं छूट रही तो अपनी जान कैसे छोड़ेगा तुम्हारे लिए। हाँ, वो तो ही, क्योंकि देखो माइंडसेट बिल्ड करने के लिए ये तुमको तुम्हारा वैसा इन्वायरमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। देखो अगर और हर चीज में थोड़ा क्विक हाँ एक्शन, कि नहीं ये सही है, ये गलत है, खत्म बात, खत्म बात, हाँ, सिंपल। अपने माइंड में एक क्राइटेरिया रखो। रीजन यही है ना, अगर यार तुम खुद से सोचो, अगर तुम फॉर एग्जांपल अगर बार में जाते हो तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट हो जाएगा, यार दारू ट्राई कर लेते हैं यार, हाँ, क्या हाँ, दिक्कत, न्यूट्रल हो गए, फीलिंग न्यूट्रल हो गए तब हाँ, ठीक रहेगा। लेकिन जब भी तुम बहुत खुश हो गए, वाह यार चल लिया, या फिर कभी बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, वाह लिया, बस ये दोनों कंडीशन होगी जब तुम उसमें एक्वार्ड हो जाओगे, और एक दिन हाँ, आएगा तुम भी बस वही हाँ, वो बन जाओ। अब जैसे तुम ड्रग वालों के साथ रह जाओगे या दारू पीने वाले दोस्तों के साथ बैठ जाओगे, तो तुम भी दारू पीना शुरू कर दोगे, सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट, अगले वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो ऐसे कहते हैं ना कि नॉर्मलाइज हो जाता है, उसका रीजन यही है, संगति बहुत ज्यादा। माइंडसेट अगर तुम्हारा है ना कि मेरी जो संगति है बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर खराब संगति है तुम्हारा माइंडसेट, पहले तुम बिल्ड कर दो अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर दिया, 1 महीने तक रहेगा, फिर वापस तुम्हारा माइंडसेट है वो ब्रेक कर देंगे, जो तुम्हारे दोस्त है वो कर देंगे, अबे क्या कर रहा है ये, सही बात, फालतू चीज है। अगर तुम्हारे करियर पर अगर कोई दोस्त बोल रहा है ये गलत चीज है मत कर, इससे तू बर्बाद हो जाएगा, तो भाई छोड़ दो वो दोस्त नहीं, दोगले सांप पाल रखे तुमने, सही बात, सबसे घटिया दोस्त है तुम्हारे। भली तुम कह रहे हो जान दे देगा, कोई जान नहीं देता आज के जमाने में, जाके 1000 रुपए मांग लेना, भाई पैसे दे दे, या तू ये काम छोड़ दे या ये काम कर ले, रात की 2 बजे। भाई जो अगर तुम्हारे लिए है ना अकाउंटेबल, वो तुम्हारी बात मानेगा भाई, यार सही चीज के लिए कह रहा। अगर तुम कह रहे हो यार सिगरेट से तेरी हेल्थ खराब होगी, तू कभी भी मर सकता है, तेरे फेफड़े खराब हो सकते हैं या कुछ भी चीज, तो वो छोड़ देगा, क्योंकि वो तुम्हारी जो बात है वो क्रेडिबिलिटी लेगा यार, कि यार भाई बोल रहा मतलब सही है, सिंपल सी चीज है ना। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस बोलता है, भाई ने बोला करने का तो मतलब करने का, अब वो बोलता है कि गलत चीज है छोड़ दे, छोड़ता है, करना है मतलब करना है, वो चीज वो होती है दोस्ती। ऐसा नहीं कि गंदी चीजें ही कर रहे हो वो चीज। तो उस तरीके से अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट अच्छा है ना,
अगर तुम देख रहे हो तुम्हारे दोस्त है वो बॉडी जिम जा रहे हैं, हेल्थ वर्कआउट कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ में कुछ अलग चीजें सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, यार मैं ये स्किल सीख रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा स्किल सीख रहा हूँ, ये चीज करना चाह रहा हूँ, मेरा गोल ये है, मेरे को ये बनना है, वो बनना है, बेस्ट चीज ये करना है, ये स्किल इस स्किल में बेस्ट बनना है, तो भाई तुम्हारा सर्कल एक नंबर है। वो सर्कल मत छोड़ना, क्योंकि वो सर्कल तुम्हें पुश करेगा सही बात। कि यार तू करता रहे, यार वो भी अच्छा कर रहा है मैं भी करूँ, अच्छा क्यों नहीं करूँ मैं, यार इसने किया मैं भी कर लूँ, सपोर्ट ही बनेंगे। हाँ सपोर्ट है। और ऐसा नहीं है कि फिर यूं है ना, अगर कोई अपन अनएक्सपेक्टेड चीज चालू करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, अगर एक बंदा अगर रिकॉर्ड में वो होता है तो वो बोलेगा "आ भाई मत कर, कोई लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या लोग बोलेंगे? देख रहे भाई, घूम लोग रहे देख हैं रहे, ना लोग, लोग देख रहे, वीडियो में आ ही रहे होंगे, घूम रहे हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको। Who cares? तो वो चीज है, दोस्त बोलेगा भाई देख रहे हैं यार ये, तो वो चीज, और इन द सेंस दोनों ऐसे सेम है, तो भाई क्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, हम दोनों हम अपने में ठीक है, अपना माइंडसेट ठीक है, बस खत्म अपना बात। माइंडसेट अलग है, अपने को क्या काम करना, करना बस खत्म। अपनों को क्या करना वो अपन को पता है ना, सही बात है। अपन को दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी चीज है। तो ऐसी दोस्ती होना जरूरी है, मेन दोस्ती से ही आपको माइंडसेट आएगा, आपका एनवायरनमेंट। अब देखो मेरा जो अपना जो घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा वो है, जॉब वाला, हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाला, मतलब थोड़ा सोशलाइज है। हाँ कि इज्जत रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत चाहिए, तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भले पियोन बन जाओ 10,000 की भी, लेकिन बहुत सरकारी चलेगा, नौकरी, आगे नौकरी है, सरकारी नौकरी बहुत चाहिए, बढ़िया। सरकारी नौकरी। अबे घंटा हमको, हम पागल थोड़ी है, हम क्यों करे 10,000 में, क्या 10,000 के हम साला जूते जूते खरीद के उड़ा देते हैं यार पे 10,000 रुपए, कोई सेंस ही नहीं है। हमको पता है ना हमारी क्या एक्सपेंसेस, हमको क्या चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, तो वो चीज है। खुद से पूछो तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए। अब तुम्हारे शौक बड़े हैं तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, सही बात है। शौक पूरे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ, शौक नहीं बड़े हैं हाँ। तो ठीक है, नॉर्मल आप हाँ कर तो लो, वो हमारे लिए ले लो, भी जॉब नहीं ले है। लो। तो ये हाँ जॉब ले लो, स्किप कर दो इसको, सेंस ही नहीं है। तुम करो जो करना है वो करते रहो, तुम अगर चाहते हो सेटिस्फाइड जॉब चाहिए, जो भी चीज चाहिए तो वो चाहिए। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम सोच रहे हो यार गाड़ियां लेनी, बंगले लेने, हाँ, घर सबके लिए बनाना, नहीं है वीडियो, हाँ सबके लिए नहीं है। सबके लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं भाई, 150 करोड़ पॉपुलेशन में 100 करोड़ अपनी यूथ ही, यूथ को हम 100 करोड़ माना नहीं बैठे हैं, हम उसमें से 1,10,000 भी होंगे ना, उनके लिए है ये वीडियो। एक भी होगा बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, ये और है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ऑब्सेशन मेरे को दिख जाता है, क्योंकि उसी की वजह से हम कंटेंट शूट करते हैं, हाँ। क्योंकि वो ऑब्सेशन जरूरी है, क्योंकि यार चाहते हैं लोग, इसीलिए ये हो रहा है हाँ कि हाँ लोगों को नीड है, जस्ट उनको एक स्पार्क देने की जरूरत है। हाँ, तो फिर थोड़ा, क्योंकि रीजन ये है ना, आपकी लाइफ के अंदर मेंटोर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। क्योंकि देखो अगर आप गलत दिशा में वर्कआउट मेहनत कर रहे हो, मजदूर रह जाओ गलत दिशा में, मतलब गधा बहुत मेहनत करता है, हाँ, बट डायरेक्शन बहुत खराब है। जैसे भाई तुझे अमेरिका जाना, तूने फ्लाइट ले रखी इधर रशिया की, तो जा पाएगा नहीं जा वैसे? पाऊंगा, नहीं जा वैसे ही नहीं जा बिल्कुल पाएगा। नहीं जा तो कितनी कोशिश कर ले तेरे, हाँ तू पायलट बन सकता तो जाके वाली मोड़ा सकता है, लेकिन नहीं कर सकता तू। यार तुमको जाना दिल्ली है, तुमने ट्रेन ले रखी केरला की, तो कैसे जा पाओगे? नहीं जा सकते। तो रीजन यही है ना। जाओगे तो हो कहीं ना हाँ। कहीं, बट वहां नहीं जा पाओगे जहाँ जाना है। हाँ घटिया डायरेक्शन। अब मेजर रीजन यही है, मेहनत करो तो राइट डायरेक्शन में करो। डायरेक्शन क्या है तुम्हारी, डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब देखते हैं, हाँ, काट देंगे इसको। मतलब बहुत लोगों को पाथ ही नहीं मिल रहा, अब Mentorship। उनको पाथ दिखाने के लिए कोई मेंटर चाहिए, तो मेंटरशिप की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस तो है, बहुत बट ज्यादा ये समझते importance हैं है, नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी अब ये लोग समझते हैं नहीं, इनको लगता है Mentor कि नहीं means- हम ही राजा हैं, हम ही राजा हैं, हम हमारे बस एरोगेंसी, मेंटरशिप नहीं करेंगे, कहीं इज्जत नहीं करेंगे किसी की, बस यही अपने आप में राजा है। और ये ऐसे लोगों को आइडियल बनाएंगे जो मतलब बिल्कुल, अब मैं नाम तो नहीं ले सकते अपन, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को आइडियल बनाते हैं जो उनको कुछ भी नहीं सिखा रहे फालतू चीजों के अलावा। हाँ। ऐसे लोगों के ये आइडियल बनाते हैं और उनकी फिर पूजा स्टार्ट करते हैं, अगरबत्ती लगाएंगे बढ़िया एकदम, आरतियां स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कोई कुछ बोल देगा तो हाँ, बस लड़ाई कर लड़े लेंगे। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में बढ़िया दे रहे, दवा के गालियां दे रहे हैं। ये इनको नहीं पता इनके पीछे घर में आग लगी पड़ी है। हाँ देखो माइंडसेट में बहुत ज्यादा जरूरी आता है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास राइट मेंटोरशिप नहीं है ना, मेंटोरशिप जो गुरु होता है हमारा, वो गुरु तुमने देखा होगा पहले एंशिएंट टाइम से, हिस्ट्री टाइम से कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको पाथ बताता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सा पाथ सही है आपके लिए, क्योंकि वो आपके अंदर की वो क्वालिटी जानेगा। वो एक्सपीरियंस है, अपने पहले भी कोचेस थे तो उनको पता था अपन किसके अंदर बेस्ट है। सही बात तो उस वजह से फिर वो अपन को वही चीज प्रैक्टिस करवाते थे, और अपनी जो कैपेबिलिटी, लाइक अपने स्टेमिना अच्छा होता, रनिंग अच्छी होती, तो वही उसी चीज पर अपनी कोर जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग बनवाते, और वही बेनिफिट अपन को अपनी फाइट के अंदर जो भी होता था उसके अंदर फायदा मिलता था। तो इसीलिए मेंटोर होना, मेंटोरशिप इन द सेंस कि आप उनसे ले रहे हो, मेंटोर होना, गुरु होना अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इन द सेंस नॉट लाइक कि आपने कोई सेलिब्रिटी ले ली, जो भी बड़ी बड़ी हीरोइन है या बॉलीवुड के स्टार्स को बना रहे हो या हॉलीवुड वगैरह, उनसे सीखने को क्या मिल रहा है? कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तुमको देखना पड़ेगा मेंटोर अगर तुम चूज कर रहे हो तो तुम उनसे क्या सीखने को मिल रहा है, वो कुछ आपको बता रहे हैं, वो आपने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया और आपको फायदा मिला, तो वो आपका मेंटोर बन गया, या फिर आप उससे सीख रहे हो,
कि यार ये कोई ना कोई कर, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क का पॉडकास्ट आप देख रहे हो, तो इलॉन मस्क ने बोला कि मैंने स्पेसएक्स कैसे बिल्ड की, आप भी कैसे आपकी नेक्स्ट स्पेसएक्स रॉकेट बिल्ड कर सकते हो, तो उसने पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया और आपको स्टेप बाय स्टेप उसने सब कुछ बता दिया। दैट इज द मेंटोरशिप, दैट इज द गुरु। उसने बता दिया आपको ये स्टेप बाय करना है, ये परेशानी आएगी, ये चीज आपको फॉलो करना। इट्स नॉट लाइक कि अब ऐसा यूं मत समझना कि वो पुराने जमाने जैसा तुमको एक ग्राउंड मिलेगा वहां पर तुमको पर्टिकुलर गुरु आकर सिखाएगा, ऐसा नहीं है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे अंदर, अगर तुम पैसा दे के सीख रहे हो तो वो तुमको जरूर सिखाएगा। तो अब तुमको मेंटोरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि अगर तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं खुद से कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। तुम्हारी लाइफ के अंदर मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम अगर देख रहे हो कि यार मैं सलमान खान को देख के बिजनेस बिल्ड कर दूंगा, नहीं हो पाओगे। क्यों भाई? क्योंकि वो एक्टिंग करता है। सही बात है, एक्टिंग करता है। जैसे एकलव्य भी था, हाँ, उनको कभी एकलव्य को लाइव उन्होंने कभी नहीं देखा, जो उनके उनके हाँ गुरु को कभी लाइव नहीं हाँ। देखा, जस्ट एक प्रतिमा बनाई और हाँ। उनसे देख के वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन सबसे अच्छे धनुर्धरी वही निकले, हाँ, उसका रीजन सबसे ये अच्छे कि उसने कहा मेरा सिर्फ गुरु मुझे उन्होंने सिखा सिर्फ रहा है। मान लिया। हाँ, कि मेरा गुरु है। तो अब तुम सोच लो उस बंदे का माइंडसेट क्या होगा कि मेरे सामने गुरु होगा तो ही मैं बेस्ट बन पाऊंगा, तो ही मैं सीख पाऊंगा, अच्छा बेस्ट आर्चर बन पाऊंगा। तो ये चीज समझो तुम। अब देखो अगर तुमको बनना, अच्छा एक्ट्रेस बनना है, तो भाई तुम जरूर सलमान खान से सीखो, शाहरुख खान से सीखो, हाँ, सही वो बात चीज। अब तुमको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो तुम मुकेश अंबानी से सीखो, इलोन मस्क से सीखो, हाँ, जो भी निखिल बिजनेसमैन कामत उस से। फील्ड में है। हाँ, उस फील्ड से। अब बहुत सारे शोज होते हैं, मैं नाम भी नहीं ले सकता। हमारी सिटी में भी एक शो हुआ था, एंटरप्रेन्योरशिप का शो हुआ था, और उस एंटरप्रेन्योरशिप के शो में उन्होंने बुलाया किसको? एंटरटेनमेंट वालों को। एंटरटेन है उनका निश ही निश ही नहीं है, है। कॉमेडी करते हैं भाई वो एंटरप्रेन्योर, और सारे खाली थे। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप जो कर रहा है उसका माइंडसेट वैसे ही स्ट्रांग होता है। वो बेंडा नहीं है, पागल नहीं है कि वो जाके कॉमेडी वालों के साथ। अब मैं भी जाऊंगा तो मैं देखूंगा कौन आ रहा है वहां पर, मेरे को सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। वहां पर सारी सीटें खाली थी और वहां आए भी वो थे बेवकूफ ऐसे लोग थे जिनको पता है फेमस है, वहां चलते हैं यार। उनको पता ही नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या होता है। जो क्रिएटर्स हैं वो पता नहीं क्या है कुछ भी नहीं। तो वो चीज तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम गाइडेंस मेंटोरशिप जिससे ले रहे हो, राइट मेंटोरशिप और राइट डायरेक्शन 99% बहुत ज्यादा मैटर करती है। बाकी अगर तुम्हारा डायरेक्शन गलत है तो कोई सेंस ही नहीं। क्योंकि देखो लाइफ के अंदर अगर तुम्हें सब कुछ है, आपको हर बंदा आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको राइट इन्फॉर्मेशन। देखो अभी अपन को पता है ये जूता कैसे बनता है, सही बात है, ये शर्ट कैसे बनता है, चश्मा कैसे बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन अपन को किस तरीके से बनना, राइट इन्फॉर्मेशन अपने हाथ में मिलेगी तो जाकर होगा। और अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई तो कहीं अपन स्कैम में फंस जाएंगे, कुछ अपने साथ गलत हो जाएगा, या राइट गलत गाइडेंस मिल गया तो। इसीलिए लाइफ के अंदर राइट मेंटोर, राइट मेंटोरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट गाइडेंस भी जरूरी है, राइट डायरेक्शन भी जरूरी है, हर चीज। क्योंकि तुमको इसमें फिगर आउट करना पड़ेगा क्या चीज राइट है, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, गलत है। क्योंकि वो चीज आप सीखोगे तो जाकर इंप्लीमेंटेशन करोगे। बाकी अगर तुमने सिर्फ धूल में लट चला रहे हो, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, क्या पता तुम कोई बहुत बड़े स्कैमर बन जाओ या क्रिमिनल बन जाओ। तुम बोलो यार ये कैसे बन गया, मैंने तो उसकी वो सुनी। तो इसीलिए राइट मेंटोरशिप, आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है वहाँ हाँ, पे, तुम सिर्फ कि फॉलो आप कर रहे हो, गलत हाँ, पाथ पे जा रहे हो, हाँ, राइट पे जा रहे हो। और इसी रीजन की वजह से आज जो हमारे जेनजीज हैं वो हर किसी को फॉलो कर रहे हैं। गैंगस्टर्स का वो कर रहे सही बात हैं, है। गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे वर्शिपिंग हैं, चालू हो हाँ गई। वर्शिप कर रहे हैं। या क्रिकेटर तुम्हें बनना, विराट कोहली को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी अच्छी बात है। सही लेकिन बात। तुम सोच रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो तुम जो भी तुम्हारे। बट ये विराट कोहली को भी एज उसके पाथ को फॉलो नहीं करना चाहते, हाँ, वो सिर्फ worship बहुत- करना चाहते हैं। इनका सिर्फ ये है कि हाँ वो एक गुड लुकिंग मैन है जो हाँ, cricket बस, खेलता है, बस, और उसका fame है, एक नहीं। ऑरा है, फेम है उसके उसको कोई पास। पसंद नहीं करता था जब वो उसका शक्ल ऐसी थी, हाँ, कोई पसंद नहीं करता नहीं, था। शुभ, वही हम बहुत बात पहले है। से जानते थे। बट जैसे उसका फेम आया, उनका उसका जो डिसिप्लिन है वो Discipline। कोई भी अपनाना नहीं चाहता, 99% अपना भी नहीं सकते। अपना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे हाँ। दम भी नहीं है तुमको, दम में उसका भी जो नहीं। डिसिप्लिन है, वो नहीं चाहिए उनको। वो बॉयल खाना खाता, तुम खा सकते हो नहीं? तुम चाइनीज मोमोज खा रहे हो, क्या खा रहे हो, फालतू चीजें, कचरा खा रहे हो, कोई भी नहीं। उसकी जो डाइट है, उसका डिसिप्लिन है, उसका रोनाल्डो हो workout गया, है। रोनाल्डो में हाँ, रोनाल्डो सेम चीज है उनका, तुम वो फॉलो करो। अगर तुम सोच रहे हो ना कि अगर मेरा आइडल है तो भाई उनकी जो रूटीन्स है, डेली रूटीन, उसके बाद जाके उनकी परफॉर्मेंस में इतना हाँ, स्किल आती है, तो इतना हाँ, वो शार्प। ऐसा ही नहीं कि तुम अंधे वो कर रहे हो। अब जैसे तुम बीटीएस के भी हो, बीटीएस तुम वो सिर्फ, अगर तुम प्रिटेंड कर रहे हो हम फैन हैं, तो तुम एक सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। सही जूते बात। के नीचे कीड़ा होता है ना, वो तुम भली, हाँ, क्लैपर्स, भली क्लैप करो, लेकिन तुम उनके लिए सिर्फ कीड़े हो। यानी कि अगर जूते के नीचे हमारा कीड़ा आ जाता हम मसल देते, उनको मालूम ही नहीं तुम हो कौन। घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कल को मर गए ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये खासकर लड़कियों के लिए भी, अगर तुम बीटीएस की फैन, बीटीएस के लिए ऐसा कह दिया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे जे हो, उस कंट्री को फर्क नहीं पड़ता, तुम इंडियंस हो, तुम जैसे को रेसिज्म करके तुम भगा देंगे। तुम भले बीटीएस आर्मी कर लो, या फिर तुम विराट कोहली के फैन बन जाओ, क्रिकेटर के फैन या एक्ट्रेस के, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको आएंगे, तुमको बस वर्शिप किया, तुम बोलोगे हाँ 21 दे दी, क्या हुआ,
कुछ ऐड ऑन नहीं, क्या वैल्यू ऐड ऑन हो रही है? Nothing, nothing. तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड ऑन नहीं हो रही, तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो लाइफ में फोकस कर पा रहे हो वो फोकस नहीं कर पा रहे हो, लड़ाई कर रहे हो अपने सही बात दोस्तों से, लड़ाई करो, ए तूने ऐसे कैसे बोल दिया, फिर वो कर दिया, होता वो कर दिया, या आपस में लड़कियां लड़ाई कर रही, तूने ऐसे कैसे बोल दिया वैसे, क्या भाई क्या सेंस है इसका? Waste तुम्हारा of टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, Waste of time. डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो तुम काम कर पा रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मतलब वर्कआउट कर रहे हैं कि यार वो हमारे बच्चे जो हैं वो सेक्रीफाइसेस कर हाँ रहे हैं। सेक्रीफाइस कर रहे हैं यार, कुछ करेगी, और बेटी हम कर रहने रही देते हैं। बीटीएस आर्मी, बेटा कर रहा विराट कोहली, अब वो बाप पसीने से पूरा पसीना मेहनत करके पसीना करके पैसा कमा रहा, पैसा दे रहा, पढ़ेगी अंदर एजुकेशन, शर्म आनी चाहिए भाई। अगर तुम तुम्हारे माँ बाप के सगे नहीं हो सकते हो तो भाई तुम वैसे भी किसी के सगे नहीं हो, और तुम लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट तो वैसे भी नहीं, लेकिन तुम मतलब ये ट्रूथ है, मतलब हाँ, आज नहीं तो कल तुम्हारे ये अंदर होना ही सेल्फ रिस्पेक्ट, गट्स, ईगो कुछ भी नहीं है। नहीं है। तुम मतलब जो सबसे घटिया से घटिया इंसान सोच लो, जमीन पे पड़ा कीड़ा मकोड़े जो है ना मसल देते लोग, वो हो तुम, उससे बदतर जिंदगी है तुम्हारी। भले तुम सोच लो कि तुम्हारे दो दोस्त मिल गए, आओ भाई तू भी पसंद करता ये यार, अच्छा, कोई फायदा नहीं है। ये इन्वायरमेंट भी सबसे घटिया। अगर तुम वर्शिप कर रहे हो सेलिब्रिटीज को, ऐसा कहा जाता है एंशिएंट टाइम में कि जो सर्कसिस में या किसी को भी वर्शिप कर रहा है तो उसका जो आईक्यू है ना सबसे घटिया है, सबसे बेवकूफ इंसान या सबसे पागल इंसान होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल होता है, उनसे भी गया गुजरा इंसान वो होता है जो किसी हीरो को वर्शिप कर रहा है, या एक्ट्रेस को वर्शिप कर रहा है, या किसी बीटीएस को वर्शिप कर रहा है, तो उनका आईक्यू यानी वो पागल है, सबसे दुनिया उसको पागल मानती है, ऐसा कोट है। तो ये चीज तुम समझ लो, क्योंकि उसके पास खुद को पता ही नहीं, खुद का थॉट प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि उसका तो खुद का ही अस्तित्व ही नहीं पता। हाँ। मेन प्रॉब्लम ये है। वो कल को अगर विराट कोहली अगर क्राइम करेगा तो वो यूं बोलेगा हाँ क्राइम करना अच्छी बात है, हाँ, उसने किया ना। हाँ। और अगर बीटीएस आर्मी वाले अगर प्ले बॉय बन गए तो लड़कियां सोचेगी हाँ प्ले बॉय अच्छे होते हैं। तो वो सारी चीज परसेप्शन है, इट्स ऑल परसेप्शन। अगर तुम्हारा जो परसेप्शन है उसको अगर तुम सही नहीं रखोगे कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, तो फिर तुम सिगरेट दारू ड्रग सब कुछ कर दोगे, सब तुमको अच्छा लगेगा कि हाँ ये सही है, राइट है, सब कुछ सही है भाई, करो ना, क्या दिक्कत है। सही बात। तो वो चीज है, तो वो चीज तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए राइट मेंटोरशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम खुद से पूछो यार, क्योंकि इंडिया के अंदर ही है जो वर्शिप करते, बाकी तुम बाहर देख लोगे ना, कोरिया में चले जाओगे बीटीएस को कोई वर्शिप नहीं करता, तुम यूएसए में चले जाओ या हाँ, किसी भी कंट्री पर्सनल किसी का नाम नहीं ले रहे कि उन हाँ, बट ये है कि बाहर की कंट्रीज कोई किसी को वर्शिप नहीं कर रहा, खास करके इंडियंस ही इन चीजों में फंसे पड़े कि इनका वर्शिप बाहर के जितने भी सिंगर्स हैं, ओ ये तो अच्छी नहीं। टेलर स्विफ्ट हो गई, सेलेना गोमेज हो गई, या ट्रेविस स्कॉट, बेवकूफों की तरह चिल्ला रहे हैं भाई। एक गाने को 10 बार सुन लिया उनने, कोई सेंस नहीं, 10 बार सुन लिया उस गाने को, तो भी उसके कॉन्सर्ट में जाने बेवकूफों की तरह चिल्ला रहे हैं भाई, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ और सिर्फ तुम कंज्यूमर हो, उनको पैसा मिल रहा है, वो बिजनेस चला रहे हो, उनको पैसा मिल रहा है, दैट्स इट, मजा आ रहा है उनको, बस खाली तुम बिजरी हो। क्रिकेट में भी यही है, सर्कस है, तुम सर्कस के वो हो, तुम जोकर्स हो, जाके बैठे रहते हो, पैसा देते हो और तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, दैट्स इट। बाकी कोई उनको फायदा नहीं, सिर्फ उनका फायदा ये है कि तुम वहां जाओ, पैसा दो और उनका फायदा हो, सिंपल सी चीज है। अब तुमको ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो तुमसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, तुमसे बड़ा लो आईक्यू, सबसे पागल या तो उससे घटिया इंसान किसी माइंडसेट किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा लो आईक्यू अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते, साक्षात गॉड भी नीचे आ जाना, गॉड इटसेल्फ। ये पॉडकास्ट है ही इसीलिए कि तुम्हें ये तो बता दिया अपन ने नेक्स्ट में कि करना क्या है, अभी ये पता चल रहा है तुम्हें कि नहीं क्या करना है। हाँ, वही जो मेन चीज वही है कि अगर नहीं करना है, अगर तुमको नहीं करना वो पता है ना, तो तुम वैसे ही सही हो जाओगे। क्योंकि रीजन है ना, अपन को पता था कि अपन को ट्रेडिशनल एजुकेशन में फंसना नहीं करना, पढ़ाई में कुछ करना ही नहीं, बाकी ये नहीं पता क्या करना है, लेकिन वो धीरे धीरे पता चल गया इंडिया में, क्योंकि तुम्हारा अपना माइंडसेट हो गया था, अपना माइंडसेट हो गया था कि हाँ कि नहीं क्या करना वो पता है, तो आपको पता चल जाएगा आपको करना है क्या। हाँ ये करना है, स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट हो जाता है, ये सब इजी है। तुमने अगर तुमको क्या नहीं करना वो पता है ना तुम्हें, काफी है बस। फिर तुम वैसे ही तुमको पता पड़ जाएगा कि मेरे लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज करनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई कर देगा तुमको। अपने आप तुम्हारा खुद का थॉट प्रोसेस, तुम्हारे अंदर थॉट प्रोसेस आएगा और तुम्हारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि तुम खुद पर बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे यार कि मैं मतलब मेरे को लग रहा है कि हाँ ये चीज करनी है मुझे, मेरे लिए बेनिफिट के लिए। सही बात है, हाँ, सही बात। अब जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा मेरे लिए ये अच्छी चीज है। सही बात है। अब इसी को लेके एक जो मेन चीज है, सबसे पहले तो कि ये जो इस एज में अट्रैक्शन होता है फीमेल, ठीक है, बहुत सारे मेंस होते हैं, लड़के होते हैं, वो रिलेशनशिप्स में आते हैं, काइंड ऑफ थिंग सब हैपेंस होती है। तो ये सही है या गलत है? वैसे अपन बताएं तो ये गलत तो अपन नहीं कहेंगे इस चीज को,
क्योंकि अपन जानते हैं देखो, लड़की की इंपॉर्टेंस क्या है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अपन दो पहलू दोनों होते पहलू हैं। बात करें। अगर आप उसको लेके रो रहे हो तो अलग बात है, हाँ। बाकी अपन जानते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है, लड़की अपन को कितना मतलब एम्पलीफाई करती है। कितना शार्प बना देती है, बहुत अगर ही वो टॉक्सिक नहीं है तो। हाँ, मेनली वही बात toxic आती नहीं, है, अगर बाकी वो टॉक्सिक नहीं है तो। टॉक्सिक नहीं है तो अदरवाइज वो तुम्हें तो इसी फिगर आउट पे करना बात पड़ेगा, करेंगे उसके सब। लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा, उसके लिए और भी सिखा देंगे हम। तो मेजरली एक लड़की बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपकी सक्सेस में, वो कहते हैं ना हर सक्सेसफुल इंसान रहना सिखाती है हाँ वो। सेल्फ, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर की जो सेल्फ इंप्रूवमेंट, या फिर आप सोचो ना एम्पलीफाई करती है आपके सही अंदर बात की जो स्किल है ना, वो बाहर निकालेगी अगर अच्छी लड़की है तो। देखो हर लड़की अच्छी है, लेकिन वो है कि उसका एनवायरमेंट कैसा हाँ, वो है, भी हाँ बात उसका है। एनवायरमेंट बिल्कुल प्रपंचिक है या फालतू प्रपंचिक बातें है मेरे घर कि में ये वो। मेरी दोस्त तो ये करती हाँ, है, वो करती है, वो ऐसा वैसा या यूं, तो वो अलग अलग चीज बात है, है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखो हमने जो चीजें सीखी ना, आप फर्स्ट टाइम में नहीं सीखोगे, आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, by step। आपको एम्पलीफाई करेगी हर लड़की को सिखा के जाएगी। हाँ अब देखो जो भी आपके अंदर, अगर लड़की छोड़ के जा रही है तो वो आपको सिखा के जाएगी, अगर आपके साथ में तो भी आपको आपके अंदर आपकी सक्सेस का पार्ट बनेगी, वो आपको सिखाएगी, ये नहीं कि आपको क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज गलत। क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर आपको फीडबैक चाहिए ना किसी भी चीज का, तो लड़कियों से पूछो। अगर आपको कोई फोटो पूछना है ना कि ये फोटो अच्छा है या गलत है, आप लड़की को भेजो और बोलो कि यार फोटो अच्छा है, वो पता है इतनी माइनर मिस्टेक्स निकलेगी ना, क्योंकि उसको पता है सोसाइटी का जो परसेप्शन है, सबसे अच्छा जो परसेप्शन है लड़कियों का होता है, कि उनको पता है सोसाइटी का परसेप्शन क्या है, किस एंगल से। हाँ, क्रिएटिव भी ज्यादा लड़कियां होती है, लड़कियां फीमेल माननी पड़ेगी, नो डाउट ज्यादा, हाँ लड़कियां क्रिएटिव होती है। उसका रीजन यही है कि लड़कियां जो है हर एंगल से देखती है, अरे अच्छा दिख रहा है, ये वो, तो इसीलिए। तो आप सोचो अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो सोचो आपको कितना तगड़ा फीडबैक मिलेगा। लड़की बोलेगी कि ये तो गलत कर रहा, वो ये इंप्रूव कर, ये चीज कर, वो कर, तो ये चीज है, लड़कियां बहुत ही ज्यादा आपको इंप्रूव। अब ऐसा नहीं है कि वो साइको वाला प्यार की पागल होगा, मैं उसके पीछे पागल, तो भाई वो फिर आपका माइंडसेट ही नहीं, वो फिर आप पहले बेसिक पे आओ। हाँ बेसिक डेवलप हाँ माइंडसेट कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। मैं चोर ही नहीं हूँ आप घर में दाल के पैसे नहीं और आप किसी लड़की के लिए पैसा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, सेंस ही नहीं। बाकी आप सोचो कि इन द अदर सेंस की लड़की जो है, वो लड़की अगर आप पैसा भी गए ना, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसके साथ घूम रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो यार आपको पैसा चाहिए होगा। अब ऐसा तो है ही नहीं, अब जैसे तुम्हारे अगर माँ बाप अगर तुमको पैसा देते तो बढ़िया बात है, लेकिन तुमको वो बात ईगो पर लेनी पड़ेगी। ऐसे बढ़िया तो नहीं है, बट अगर अच्छी लड़की होगी ना तो वो सीधा ये बोलेगी यार अपने पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो यार तू अगर पैसे नहीं कमा रहे हो तो कमा, क्योंकि बाप के पैसे यार ऐसे फालतू नहीं उड़ा सकते अपन। क्योंकि मैं कई लड़कियों से मिला तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि यार अगर खुद कमा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, लेकिन मैं यही था उस समय, मेरे को बात समझ में आ गई थी कि यार अपन को कि समझ आया बाप से, यार वो एक होता नहीं मर्द का ईगो, क्योंकि अगर तुमको बात ईगो तो पहले ईगो भी तो होना चाहिए। ईगो, अगर ईगो नहीं है तुम मर्द नहीं हो, ना मर्द हो तुम, फिर वो हो रेनबो की गैंग वाले हो तो वो बात अलग है। बाकी मर्द हो तो भाई ईगो हट होता है, क्योंकि देख अपना भी ईगो चुटकी में हट हो जाता है। अगर कोई लड़की अगर पैसा दे रही है सामने, हम भले किसी से उधार लेके पे कर देंगे, कोई लड़की का नहीं खाना, नहीं देगी पैसा। इट्स नॉट लाइक कि 50-50 या हम लड़की को नीचा दिखा रहे, नहीं, हमारे लिए हम प्रोवाइडर बनना चाहते हैं यार, आप हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सब कुछ। ये पैम्परिंग है। हाँ, ये मर्द से ये है कि पैम्परिंग, मर्द की ड्यूटी होती है प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर। सही बात, प्रोवाइडर, क्योंकि रीजन ये हम चाहते हैं कि हम प्रोवाइड करना, यार नहीं आपको कुछ नहीं करना, आप हम है ना, यू डिजर्व हैप्पीनेस, दैट्स इट, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। अपन पैसा आने के बाद अपनी माँ को ट्रीट करना, बस सिंपल, हाँ, दुनिया की हर लड़की को ट्रीट करना, हाँ बस सिंपल सी चीज है। तो ये चीज, दैट इज द रियल क्वालिटी ऑफ मेल। मर्द की असली क्वालिटी यही होती है, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की तुमने जो देख रहे हो ना, वो सबसे घटिया, वो है ही नहीं। रियल मैस्कुलिनिटी तुमने पहचानी नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो तुम्हें जैसे लड़की होती है तो वो तुम्हें बोलेगी कि लाइफ के अंदर तू काम कर, जॉब कर, पैसा कमा भाई, सिंपल सी चीज है। और तुम काम करोगे, जॉब करोगे, तो उससे भी तुम स्किल सीख रहे हो। लड़की ने बोला कि तू काम करेगा, तो अब तुम जो भी जॉब, चलो किसी से नहीं माना, लेकिन एक लड़की की वजह से तो तुमने काम स्टार्ट किया, क्योंकि तुमने मार्केट में पांव तो रखा, हाँ, तो वो तुम्हारा ईगो हर्ट कर रही है यार, काम तो करना पड़ेगा बाप के पैसों पे कब, और अगर नहीं करोगे देन वो छोड़ के जाएगी वो, तो वो छोड़ के जाएगी, तो फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट करोगे। हाँ, तो कुल मिला के तुमको सफर करना ही करना है, तुम या तो पहले सफर कर लो या बाद में सफर करो, फिर बाद में तुम ये सोचो तुम तुम्हारे गोल पर भी फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीक बॉयज, वीक जो है ना तुमसे सबसे घटिया, तुम्हारा गुदा ही नहीं, तुम मर्द हो ही नहीं। अगर तुमको कोई लड़की छोड़ के गई, तुम रो रहे हो तो ये यूं हो गया कि शेर के सामने तुम रो रहे हो। आंसू तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, आंसू तो आना ही नहीं चाहिए भाई, कैसे आया भाई, तुम सोचो तुम्हारे अंदर वीकनेस क्या है, इतना क्या चला गया, हाँ कुछ इतना क्या चला गया। देखो अगर लड़की छोड़ के जा रही है, लड़की हमेशा कमजोर मर्द को छोड़ के जाती है, हमने जो कमजोर है वही छोड़े जाते हैं। आई एक्सपीरियंस अलॉट, वी एक्सपीरियंस अलॉट, मैं और मेरे भाई ने बहुत एक्सपीरियंस किया, तो कमजोर को ही छोड़ दिया, कोई छोड़ के जा रही है तो वो कमजोरी,
सही बात है। 110%। 110। भाई तुम सोच रहे हो मेरे बाप के पास पैसा है, भाई कोई तेरे पास नहीं, पैसा नहीं है, तुम वो चाची, कमजोरी हो। हाँ तू कमजोरी तुम्हारा है। बाप तेज है, तुम्हारा बाप के तुम्हारा- साथ चली जाएगी, हाँ हाँ, पर लेकिन तुम तुम्हारे कमजोरी पास हो। नहीं। 18 साल की लड़की 80 साल के बूढ़े के साथ भी शादी कर लेगी, कर लेगी वो, क्योंकि वो अगर स्ट्रांग होगा तो। स्ट्रांग होगा, सिंपल सी चीज है। माइंडसेट। बस अगर तुम सोच रहे हो कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो डिफरेंट है, तो वो लेस्बियन है, वो बात अलग है लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं भाई, लड़कियों का इमोशन यही चलता है, इमोशन नहीं चलता, उनको चाहिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। हाँ कि और यार दूसरी जो बात जो है वो प्रोवाइड, उनको उनकी नीड भी दी हुई है। अगर तुम उनको जो लाइफ उनको चाहिए मैं लड़कियों को 1% गलत नहीं बोलूंगा, जो नहीं है। लड़कियां आज की हैं नहीं बेस्ट है। बेस्ट वुमेन्स, अच्छी लड़कियां, क्योंकि वो पता लड़कियों का माइंडसेट रहता है कि कल इसके पास साले इसके खाने के पैसे नहीं है, ये मेरे बच्चों को क्या खिलाएगा, मेरी फैमिली होगी उसको क्या खिलाएगा, तो उनका माइंडसेट ऐसे चलता है बैकअप, तो उनको बैकअप रखना पड़ता है कि यार ये साला वीक लड़का है, वीक लड़का है, अब इसके ये वीक लड़का, अगर ये वीक लड़का अगर छोड़ के चला गया तो मुझे बैकअप रखना पड़ेगा। अगर तुम स्ट्रांग हो, तुम इतने और ज्यादा अगर प्रोवाइडर तुम्हारी- प्रोटेक्टर हो, तो वो तुम्हें सोचेगी भी नहीं, वो बिल्कुल। तुम्हारे पास 100% लॉयल रहेगी, लॉयल रहेगी। बिल्कुल तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल रहेगी, और उसको पता है, और वो बोलेगी कि यू आर द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और तुम हर कुछ सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी फिटनेस है, अच्छी जो तुम्हारी फिजिक है, सब कुछ है। तुम्हें सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, मेहनत करनी है, अपने आप पे ध्यान दो, लड़की खुद आएगी। खुद आएगी। हाँ, क्योंकि तुम अपने आप को ऐसा शार्प रखते हो, अपने आप को अपडेट रख रहे हो, खत्म बात। इन द सेंस ऐसा भी नहीं है, हम यूं नहीं कह रहे कि तुम सिर्फ जॉब करो तो उस पर फोकस करो, नहीं, तुम कम्युनिकेशन डेवलप करो, लड़कियों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे बात करते हैं, बहुत जरूरी है। करो तो नहीं उससे- आती, हाँ। नहीं आती, नहीं आती, बहुतों को उसका नहीं रीजन ये, उसका रीजन ये तुमने कभी इंटरेक्ट ही नहीं है Interact क्लास में, बस खाली क्लास में, तो अब तो क्लास में तो वो टाइम पास वाली भली तुमने हंसी मजाक नहीं, तुमको अच्छी जेन्युइनली, जैसे ये लड़की क्लास वाले गांठते भी नहीं सामने- इनको। हाँ, क्लास वाली, हाँ वो क्लास वाले इनको भाव भी नहीं भाव भी देती। नहीं देती, वो पता नहीं, तो भली उनका खुद का टाका भिड़ा हुआ दूसरे सेक्शन दूसरे से, हाँ, या हाई जो है अच्छा डोमिनेंट में, ये अपन ने फील किया है। हाँ वो तो है भाई दूसरे सेक्शन में ही टाका मिला है। हाँ, वो अलग बात है, अपने सेक्शन में अच्छी नहीं थी इसलिए वो बात अलग है, लेकिन हम तो थे कॉन्फिडेंस, अपना तो कोई लोड ही नहीं है। कोई लोड नहीं था, तो वो चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से तुमको बात करनी है, क्योंकि बात ऐसी यूं नहीं है कि मैं यूं नहीं कह रहा हूँ जाके तुम डायरेक्ट बोल दो आई लव यू, नहीं नहीं, भाई यार एज ए मैन तो ऐसा नहीं भाई, वो लड़की को तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि यार हम क्यों अच्छे हैं तुम्हारे लिए, तुमको जाके बात करना पड़ेगा कि यार देखो कि माई सेल्फ जो भी है, तुम अगर अननोन लड़की और है, अगर कुछ है तुम में, खुद आती है, खुद आएगी, वो तुम्हारे ऊपर ध्यान देगी, खुद आती वो है। कहते हैं ना क्रश या जो भी चीज हाँ, है, अगर कुछ हर है ऐसा। लड़की का अब इनको ऐसा बोलेंगे ना कुछ है, तो इनके दिमाग जाती है केवल लुक्स। हाँ, लुक्स 1% मैटर नहीं करता। लुक्स, अगर लुक्स भी अच्छे चाहिए तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको तुम ऐसी फिजिक बनानी मोटे पड़ेगी, हो रखे हो तो भाई सिंपल है, ऐसी फिजिक फिजिक मेहनत बनानी करनी पड़ेगी, सफर करना पड़ेगा। और ये एज ही वर्कआउट की यार, हाँ, मेनली सफर। डिसिप्लिन वर्कआउट, डेली मॉर्निंग उठो, वर्कआउट, रनिंग करो, सपोर्ट अगर तुम हो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने जैसे कोई भी होता था, अब जैसे हर लड़की कोई ना कोई लड़का उसके माइंड में होता है, ये मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे भले उसके स्कूल में नहीं होगा, लेकिन आजू बाजू या उसका इंटरनेट पर कोई ना कोई होगा, यार ये बंदा बहुत ही ज्यादा सक्सेस ओरिएंटेड है, खुद पे ध्यान देता है, फिजिक है, अच्छी बातें करता है, सब कुछ, तो कोई ना कोई लड़की, अभी तुम ऐसा मत सोचो यार लड़की तो वो उस लड़की ने बोल दिया मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करती, हर लड़की, दैट इज जो रियलिटी है, हार्श ट्रूथ, लेकिन लड़की पसंद करती, क्योंकि उसका होता है अगर तुम्हें ऐसा बोला है तो वो शायद ये कहना चाह रही है वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम बेवकूफ हो, तुम वीक हो, तुम घटिया हो, वो तुमसे बड़ा बोलने से रही, तुमसे बड़ा एफ कोई नहीं। लड़कियों में पोलाइटनेस होती है ना, हाँ, हम डायरेक्ट नहीं बोल पाती है, जो उनकी लड़कियों में बहुत स्किल है, लड़का लड़की से ब्रेकअप करता है, डायरेक्ट बोलता है तेरे में है क्या। हाँ, लड़की नहीं बोलती, लड़की कहती है यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी थोड़ा अपने आप पे करियर पे फोकस, सब वो ऐसा नहीं, वो कहना चाहती है इन द सेंस कि तू भाई कमजोर है, गोली दे रही हो, हाँ, मीठी गोली दे रही है, चिंगम दे रही है, तू चबाता जा ताकि तू, हाँ ऐसा कह रहा, और अगर तुम कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा कह रही है तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हाँ, उसको लगता है तुम फ्यूचर में शायद नहीं कुछ कर पा रहे हो। हाँ, और ये तुम्हारी हरकतें होती है, तुम रात भर लगे पड़े रहोगे, हाँ, फालतू बातें तुम अगर यूं डेस्परेट हो रहे हो कि यार वो चाहिए हर टाइम अवेलेबल नहीं, भाई वो लड़की सोचेगी ये हर टाइम फ्री रहता है तो ये करता क्या है, ये ठाला है, नल्ला है यार, ये ठाला है। और एक्चुअल बात यही है, रियलिटी, हाँ एक्चुअल बात यही है, अगर तुम कोई काम फोकस से कर रहे हो हाँ, तो टाइम कहाँ से, सिंपल तो टाइम है कहाँ, हाँ, तू बता भाई कहाँ है टाइम, कोई टाइम। मेरी अभी आजा फोन निकाल, मेरी नोटिफिकेशन पड़े होंगे बहुत, मेरी फ्रेंड कहती है यार तू टाइम नहीं निकालता हमारे लिए, मैं सीधा कहता हूँ भाई बिजी हूँ मैं, टाइम है कहाँ, कहती भले 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट दे दे, वो डेस्परेट है, सुबह टाइम सुबह हमारा शूट, हम पूरा मंथ का कंटेंट शूट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अपनी अलग अलग प्लान है, वो सारी चीजें हमको करनी है, टाइम है, वो चीज टाइम है ही नहीं भाई, टाइम बच ही नहीं रहा, तो वो चीज है। अब ऐसा अगर हम 24 घंटे में किसी लड़की से लगा हुआ हूँ तो भाई वो सोचे कर क्या रहा है, कुछ कमाता रहा नहीं है, ये नल्ला है, छोड़ो निकलो इससे, फ्यूचर सिक्योर नहीं है ना, सिंपल सी। अगर कोई लड़का है, कमेंट में तुम बता देना, अगर कोई लड़का ऐसा है, फोकस्ड भी है, पैसा भी कमा रहा, बिजनेस भी कर रहा, फिर भी छोड़ के गई है लड़की,
फिर भी छोड़ के गई वो बात अलग है, तो वो अलग, फिर वो एक अलग, हाँ वो देखो वो feel अलग चीज है। वो तुमने कहीं और टाका भिड़ाया है, वो हाँ, वो फिर वो नीड्स होती है लड़कियों की, लड़कियों की नीड्स पर्सनल नीड होती होती है, वो है। तुमने फिर भी वीकनेसेस हाँ, थी तुम्हारे अंदर weak तो की, थी तुम कुल मिला के गलत लड़का है, गलत लड़का है, गलत लड़का ही है, Weakness- अदरवाइज लड़की नहीं जाती। हाँ लड़की कभी गलत नहीं होती, तुम्हारी कास्ट अलग हो, कुछ कोई कोई मैटर नहीं फर्क करता, नहीं कोई पड़ता, मैटर नहीं करता। लड़की भागने को तैयार होगी, हाँ। लेकिन बस तुम में क्वालिटी तुम होनी चाहिए, तुम में ऐसी कुछ क्वालिटी, क्वालिटीज स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग मर्द और होने कुछ जरूरी नहीं है। पहली चीज पैसा, हम्म। दूसरा तुम फिटनेस, फिटनेस मेन चीज, और तुम तीसरी success चीज ये oriented। होनी चाहिए जो तुमने बोल दिया बस बोल दिया। बोल दिया मतलब बोल दिया, अगर तुम किसी दिन हो गए गुस्सा तो हो गए भाई, गुस्सा। फिर माई का लाल आ जाए, हाँ। कोई भी आ जाए, Simple और तुम्हारे जो एम्बिशंस होने चाहिए वो बहुत बस अच्छे कि तुम तुम्हारी बात पे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं तुम लड़की को गलत बोल रहे हो, हर कोई गालियां दे रहे हो, नहीं, नहीं, ये डिसरिस्पेक्ट, disrespect। रिस्पेक्ट हमेशा लड़की Always को, respect। भले लड़की तुम्हें कुछ भी बोल रही हो, रिस्पेक्ट दो, जा रही है भाई, अगर छोड़ना चाह रही है रिस्पेक्ट देके छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, आप जाइए, सिंपल सा भाई, हम्बलनेस लाओ, ऐसा नहीं गाली दे रहे हो तू ऐसी है वो है, नहीं, आर वर्ड, गंदे shit। गंदे वर्ड, नहीं भाई ऐसा मत यूज सब करो फालतू यार। बात है। नहीं भैया, इतने हम्बल रहो ना, तुम्हारी एक्स 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 जो थी ना, वो आज भी तुम्हें मैसेज करे और बोले यार बात करने में उसको इंटरेस्ट हो, यार मैं इतना ज्यादा लो फील कर रही हूँ, यार वो चीज देखो, अगर तुम हम्बल रहोगे तो तुम्हारी जो शादी के बाद भी जो एक्स होगी ना, वो भी आके तुम्हें मैसेज सही करेगी, बात। यार क्या, क्योंकि तुमने उसको इतना अच्छे से ट्रीट किया एज ए वुमन, यार वो लड़का इतना ज्यादा, यानी तुम्हारी जो रिस्पेक्ट हमेशा वो लाइफ टाइम बनी रहनी चाहिए, खासकर उसके बच्चे भी हो जान, वो बोले कि हाँ मैंने ऐसे थी, वो बताया कि बड़े कि हो वो जाए। था। हाँ था, वो अलग ही था, था वो वही अलग ही था। अगर कोई लड़कियां ऐसी भी होती है जो एक्सप्लोर करने जाती है, हाँ ठीक, उनको जान दो, इन दी एंड वो आनी है, हाँ इन दी एंड वो आनी है, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए, उसको एक फील होनी चाहिए कि यार मैंने शायद हीरा खोया है हाँ तांबा आंबे के चक्कर में। हाँ, ये वो important चीज है, और अगर ऐसा माइंडसेट नहीं है तो सबसे पहले बेसिक पे जाओ, माइंडसेट ही डेवलप माइंडसेट डेवलप करो, पहले माइंडसेट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अभी यहाँ ये अपर लेवल की बातें। हाँ माइंडसेट, अगर ये माइंडसेट नहीं है तो पहले जाओ अगर तुम mindset सोच रहे हो ये क्या बोल रहे हैं ऐसा वैसा, नहीं 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 नहीं, तो भाई कोई सेंस नहीं, थोड़ा क्योंकि सा तुम्हारा- अनएक्सपीरियंस बंदा होगा तो उसको नहीं समझ में आएगी ये हाँ चीज। नहीं, बार बार देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा, और ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, और अगर नहीं भी आ रही ना समझ में तो ये कुछ टाइम बाद आने आ लगेगी, जाएगी, तू सीखेगा। कोई ऐसी बड़ी ये बात कहते हैं ना, या तो वक्त से पहले सीख जाओ, नहीं तो वक्त सिखाएगा, नहीं। बट वक्त थोड़ा अलग तरीके से सिखाता है, तो भाई वो देख ले, वो बहुत गंदा सिखा, वो क्या गंदा पता तू सिखाता है। पंखे से प्यार हो जाए तुझे या कहीं पेड़ पे लटका हुआ मिले, हाँ, पेड़ से लटक जाए, हो भी सकता है। वो चीज है, क्योंकि हमने खुद की, हमारे रियल एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को खोया है वो हमारे लिए ट्रॉमा है, लेकिन हम सोचो, हम सुबह पर न्यूज मिल रही है कि हमारा दोस्त हाँ। पंखे से लटका मिला, और हमको पता है कि वो लड़की के चक्कर में था। लड़की के चक्कर में तुम सोच सकते हो, हमने इतने ज्यादा डार्क फेस, वो एक अलग ही डॉक्यूमेंट्री होगी, जो हमारी जो पूरी लाइफ स्टोरी तुम वो देखोगे ना, तुम पागल हो जाओगे, ये सारी चीजें हमने सीखी है, जो केवी वाला होगा वो थोड़ा बहुत experiences से। समझ हाँ, में केंद्रीय विद्यालय स्कूल से होगा, जो हमारा स्कूल है केवी, वो रिलेट कर सकता है, क्योंकि रीजन ये ना, हम अभी तुम सोच रहे हो कि हम सब ऐसे कहीं से बोल रहे हैं या बातें या कोई बुक्स पढ़ गए, नहीं भाई, नहीं। सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस की है, हमने लाते खाई है, रिजेक्शन फेल किए, फेलियर बहुत ताने सुने, तो जाकर हमने फेल नहीं सीखा। हुए क्या अपन? खूब हुए फेल, मजा आता अब तो फेल नहीं हुए क्या हम? आज वो फ्लेक्स है। हाँ फ्लेक्स है। अगर नहीं होते ना तो कहीं थोड़ी कमियां रह जाती हाँ। जैसे मैं तो फेल हुआ हूँ भाई, नहीं हुआ फेल भाई, अभी कॉलेज कॉलेज में फेल हुआ, अब थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर अब भी थोड़ा ठीक है। अब ठप्पा दोई के पास ये 12वीं पास आउट वही चाहते हैं हम, वही चाहते थे, कोई 12th दिक्कत नहीं है। ड्रॉप आउट, क्योंकि हम इसका बिल्कुल स्मूथ चले जा रहा था, मैंने कहा यार कहीं ना कहीं तो चाहिए, चाहिए तो हाँ। थोड़ा बहुत तो चाहिए यार। फेल कर दिया सालों चलो ने। हाँ, फाइनली मिल जाओ, क्योंकि ये अलग ही फ्लेक्स है कि हम वो किसी बाद में पर, पता चलेगा। कि हम पर्चे पे डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं एक है। पर्चा आके हमको कह रहा कि तुम काबिलियत हो, नहीं, काबिलियत हो, हम नहीं। हमारी खुद की काबिलियत हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, सही बात। कि हाँ वो 3 इडियट्स में है ना, कि काबिल बन जाओ, हाँ। सक्सेस झकमरा के आएगी, चकमारा क्या तो है? वो चीज, क्योंकि वो इन द अदर सेंस यही है कि तुम अगर पर्चे पर डिपेंडेंट हो, कॉलेज पर डिपेंडेंट हो, या फिर किसी पर भी डिपेंडेंट हो, तो तुम्हारा सक्सेस या तुम हो ही नहीं भाई, तुम सबसे पहले तो आज ही छोड़ो, अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट मत रहो, हाँ मत छोड़ो हर भाई, चीज तुम करो, भाई पैसा चाहिए, कुछ भी करो, पैसा कमाना ठीक है, भाई, खा पी लो उनके घर हाँ, में, simple। रह लो, शेल्टर ले लो, फूड ले लो, कोई दिक्कत बट आज से ही इंडिपेंडेंट बनो। हाँ इंडिपेंडेंट, आज से बस शुरू करो, कुछ भी फालतू के शौक में मम्मी पापा को, मेरे को 17 प्रो आ गया, मेरे को 17 प्रो नहीं, चाहिए, नहीं। बाप से जिद कर रहे हो, मम्मी से खाना नहीं खाऊंगा, नहीं, छोड़ दो भाई, अगर तू कर रहा है मर्द होके, लड़की के लिए तो भाई मर्द तो वर्ड ही नहीं लगता फिर उसके आगे। हाँ मर्द लगना ही नहीं चाहिए, मर्द तो वो लगता ही रेनबो नहीं गैंग लगा देना भाई, तू तेरा जो नाम हो रेनबो गैंग, आई एम फ्रॉम रेनबो गैंग, तो वो चीज है। तो इसलिए अगर तुम अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हो कोई भी चीज, वही नहीं भाई, तुमको कपड़ा दिया, रहने के लिए घर दिया, खाना दे रहे, पैदा कर दिया, बहुत काफी है, 99% काफी है भाई, हम कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, हम रोड पर भी सो जाएंगे रात कोई को, लोड नहीं, सोए हुए हैं, सोए सोए हम। ट्रेन, तुम घटिया से घटिया ट्रेन में देख लो ना, जनरल क्लास जिसमें भीड़ होती है, उसमें से लेके
5 स्टार ट्रेन से लेके एरोप्लेन से लेके सब हो गया। सब हो गया। तुम सोचो रोड पर भी हम सोए, हर चीज हमने सफर की है, तो उसी से तुमको एक्सपीरियंस, जो ये प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस अपन को बहुत कुछ सिखाया। बस ये प्रोसेस बहुत कुछ process, सिखाया। ये ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस से तुमको सीखना फटी टूटी पड़ेगा। में कैसे रहना। हाँ बस, आज हम, हमारे पास पैसा नहीं, आज हमारे पास बहुत पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारा बैलेंस अगर जीरो भी हो गया ना, तो भी हमको रहना आता है, रहना आता है। और वापस वो बैलेंस हमको किस तरीके से डबल डिजिट में 6 7 8 9 10 फिगर में करना है, कैसे, वो हमको आता करना। तो वो चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी। वो सीखोगे तुम एक्सपीरियंस, प्रोसेस, सारा चीज ग्राउंड रियलिटी से सीखोगे। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी हवा में सीख जाओगे, सीख गया, नहीं, इंप्लीमेंटेशन करोगे, ग्राउंड रियलिटी से सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप। कैसे सीखोगे? तुम कोई जॉब कर रहे हो, कोई घटिया से घटिया जॉब करो। भली तुम्हें बाथरूम साफ करने की जॉब मिल रही हो, लेकिन तुमको सैलरी मिल रही है 6 7 10 हजार रुपए, करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, कोई इशू नहीं है। तुम, कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता, समझ रहे हो ना। अभी जैसे करके अर्बन सर्विस करके आया, तो वो बंदा खुद ने, उसने चालू किया है, अच्छी खासी कंपनी बन गई उसकी। तो वो बंदा क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, वो बंदा मतलब नॉर्मल बंदा ही, अब उसने कुछ नहीं किया, जितने भी उसने दिमाग लगाया, यार मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में सबको नीड्स होती है, सबको इकट्ठा किया, बाल काटने से लेके, मसाज से लेके, झाड़ू पोछा, आपके घर के अंदर बाथरूम, जैसे जोमेटो वाले हैं, तो ऑर्डर करो, आप इंसान ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर के अंदर काम करके चले जाएंगे। अब तुम सोच लो, वो बंदा खुद ऐसा काम करता था, तो तुम सोच लो उसका माइंडसेट कैसा आया होगा, यार मैं बाथरूम साफ कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा मैं सिस्टम बना दूं। उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए हम कह रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर तुम बिल्ड करोगे, उसका माइंडसेट ये था, मैं बाथरूम साफ कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा सिस्टम बना दूं, जोमेटो जैसा है ही, सर्विस बेस ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, अब लोगों को जॉब तो चाहिए इंडिया में, ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया, लोग बोल रहे कि हमको झाड़ू वाला चाहिए, आ रहा, पोछे वाला चाहिए, आ रहा, बाथरूम साफ करने वाला, हमारा मसाज करने वाला आ रहा, बाल काटने वाला घर पे आके करके जा रहा है, और क्या चाहिए भाई, उसने सिस्टम बिल्ड कर दिया, सिंपल। इसलिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई नहीं होता। टाटा लोहा बेच के $1 बिलियन कंपनी बनी, बाटा चमड़ा बेच के बना। अब तुम सोच लो, हर कंपनी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो रईस मूवी में तुम्हें ना अम्मी जान कहती है कि कोई काम छोटा बड़ा, ये रियलिटी है, हमने भी किए, मैंने, भाई ने, सबने घटिया से घटिया जॉब की, रियलिटी है। कोई नहीं, आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को बस मिलेगा। उनने ये है कि काम कर, घर से तो निकले हो। हाँ, घर से निकल, जेन ज़ी की यही प्रॉब्लम है कि बस कमरा बंद। और हाँ, जैसे मेरी एक वीडियो गई थी, वो 15 मिलियन कुछ गई थी, तो उसके अंदर यही था, मैंने यूं बोला था जाके जॉब करो, तो बोले कि डोमिनो, मैंने यूं बोला था कि जाके तुम कहीं भी आउटलेट पर, कॉफी शॉप पर जॉब कर लो, तो बोले वहां पर हमको क्या स्किल सीखने को मिलेगी, डोमिनोज में जा रहे हैं, हमको क्या स्किल सीखने को मिलेगी। स्किल नहीं, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ, और जो तुम्हें बताएगी कि भाई तू इसके लिए नहीं है, तुझे कुछ और करना है, तुझे कुछ और करना, और तुम्हारा ईगो हट होगा कि यार, और तुम प्लस सीख जाओगे कि मेरी जरूरत में किस काम के लिए बनाऊं, मेरे को मार्केटिंग, और देखो यार, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ भी करना है, लेकिन ये नहीं करना। हाँ, तो तुम कुछ कर लो। और बेसिक जो स्किल है ना, वो तो तुम हर फील्ड में सीखोगे। सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर तुम्हें आज के जमाने में, अगर तुम्हारे ऊपर 10-15 हजार 10 करोड़ का भी लोन है ना, तुम सबसे फास्टेस्ट वे कौन सा तरीका पता है? सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, कोई भी बोतल उठाई, कोई भी बोतल, दारू की बोतल से लेके कोई भी प्रोडक्ट उठाया, जूता बिठाया, लिया तुमने, उसके पास जाओ, और जो भी कहते हैं ना भाई, तुम्हें बोला जल्दी पैसा कैसे कमाना है, तो उनको मैं बता दूं, कुछ नहीं, तुम किसी भी तुम्हारे आसपास बिजनेसेस के पास चले जाओ और उनको बोलो तुम्हारे अंदर जो भी है, फोन है, लैपटॉप है, बोतल है, दारू की बोतल या गिटार, कपड़े, कुछ भी हो, जाके बोलो मैं तुम्हें कस्टमर दूंगा, मुझे कट चाहिए, कमीशन चाहिए। सिंपल सी चीज है, वो क्यों नहीं देगा भाई, तुम कस्टमर, पर इतना हो घट तो करो। हाँ, सिंपल सी चीज है ना, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस खाली लोगों से बात करनी, भाई तुझे जरूरत है, नीड्स एंड सप्लाई। अब तुम कह रहे हो ना पैसा कमाना, अब ऐसा तो नहीं है कि तुमको मैं बता दूं क्लिक करना और पैसा मिल जाए, भाई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। पैसा कमाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई ट्रांजैक्शनल वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू एक्सचेंज, किसी को वैल्यू देनी, हाँ वैल्यू देनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज है। अगर तुम बाल अच्छे काटते हो तो भाई काटो, बैठो पैसा कमाओ, प्रोडक्ट अच्छा बनाते हो, कोई प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, और वो बिकेगा, हाँ वो बिकेगा, सिंपल सी चीज है, क्योंकि मार्केट को वैल्यू चाहिए। अगर तुम लिटरली बाल काटते हो तो भाई के काटो, हाँ सिंपल, मेरे पास कटाएगा, पर्सनल रखेगा, आपको साथ में रखेगा, वो इसके लिए यही है कि अब तुम्हारा माइंडसेट इसमें कैसा आएगा, अब तुम इसमें बनो कि पे अटेंशन, हमेशा पे अटेंशन रखो। कब पे अटेंशन करना है? जब तुम हमेशा पैसा खर्च कर रहे हो, भले तुम्हारा माँ बाप दे रहे हो, माँ बाप तुम्हारे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो तुम देखो, जैसे कपड़े लेने गए तो उसने वहां पर तुम्हारे माँ बाप ने पैसे दिए 10,000 रुपए, 10,000 के तुमने पूरी फैमिली के कपड़े लिए, क्यों लिए? क्यों उस शॉप से लिए तुमने? क्यों लिए? क्योंकि वहां के कपड़े अच्छे थे, वो कपड़ा अच्छा था, क्योंकि हमको कपड़ों की सच में जरूरत थी क्या? हाँ, तो उससे तुम्हारा माइंडसेट क्या पता, बिजनेस माइंडसेट बनेगा, ऐसे बिजनेस माइंडसेट बनता है। फिर तुम्हारा माइंडसेट में क्या, यार ये इतना प्लेन कपड़ा है, ये प्रिंटेड में बेच रहा, मैं प्लेन में बेच के प्रीमियम में बेचूं, मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, ये जूता मैं अच्छा प्लेन में बेचूं, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो तुम्हारा माइंडसेट ऐसे बिल्ड होगा। लोगों ने घड़ियां बनाई, लोगों ने कपड़े, क्लोथिंग, मतलब अपनी इंटरेस्ट डालो,
अपनी क्रिएटिविटी डालो, अपना अगर creativity है डालो, तो हाँ। डालो, चेंज करो, मार्केट में डालो। वही चीज है ना, हम तो Platform। जितने भी क्रिएटिविटी चीज देखोगे तो वो अपनी कुछ ना कुछ एड ऑन दे रहे हैं, क्रिएटिविटी डाल रहे हैं और कुछ ना कुछ उससे बिल्ड कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। कोई चॉकलेट बना रहा है, कोई कुकी हाँ, बना रहा है, कोई मेरे बिस्किट पास बना अभी रहा मैं है, कोई बताऊं चिप्स भाई, बना रहा है। मेरे पास 16 साल का लड़का गुजरात का है, वो नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आया, उसने अभी नेचुरल चॉकलेट का बिजनेस चालू किया। उसने 10,000 रुपए कैसे इकट्ठे किए पता है? उसने 10,000 रुपए वेटर की जॉब की, ऐसे रेस्टोरेंट में, अनऑथोराइज्ड रेस्टोरेंट में। उसने बोला कि यार मैं जॉब लेने गया, मेरे को 18 साल बोल के दी नहीं जॉब, फिर मैं अनऑथोराइज्ड में गया। मैंने उससे बात की, बोला कि मेरे को जॉब चाहिए भाई, तू जो भी सैलरी देगा मेरे को चल जाएगा। उसने बोला कि देख, वेटर का काम है, तेरे को सामान देना है, खाना देना है, हाँ, और कभी कभी बर्तन भी धोने पड़ेंगे, तेरे को सैलरी मिलेगी 6-7 हजार रुपये रहता। बोले 2 महीने जॉब की उसने, कुछ या 10,000 ऐसे कुछ थी, उसने 2 महीने जॉब करके 20,000 का कर लिया। और उसको पता था कि आसपास, उसने देखा नेचुरल जो चॉकलेट्स होती है, उसने कहीं से एक लिया एक्सपीरियंस, और उसने ध्यान दिमाग लगाया, और उसने पता है खुद की जो होममेड नेचुरल चॉकलेट बनाई है। और वो बंदा मेरे पास आया, बोले कि मेरे को किस तरीके से, वो भी मेरे से कंसल्टेशन लेने का सोच रहा है, कि वो मेरा बजट हाई था लेकिन मैं उसको रेडी हो गया, क्योंकि यार बंदा ऑब्सेस था। वो बोले कि यार मैं 16 साल का हूँ और देखो मैं आपसे इंस्पायर्ड हुआ। मैंने बोला भाई तेरे को तो मैं वैसे गाइड करूंगा, सब कुछ गाइड करूंगा। बोले कि यार मैं कैसे जल्दी एक्सपांड करूं। मैंने बोला हाँ ठीक है। बोले कुछ सेल्स भी हुई भी है, लेकिन अब उसका माइंडसेट है कि मेरे को अच्छी सेल्स करनी। तो मैंने उसको, है वो प्रोसेस अलग है, सेल्स एंड मार्केटिंग में कैसे तुझे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी, सब कुछ। अब तुम सोच लो, 16 साल का लड़का, अगर तुम 18 साल के हो के कुछ दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो सोच लो तुम। और मेरे बाद 14 साल का बंदा आया, वो एआई बना रहा है, पाइथन और वैसे करके। मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, पाइथन और ऐसा करके। मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट में देखना, मैंने उसका शेयर भी किया। और वो बंदा कह रहा है कि मैं आई एम लर्निंग जावा एंड स्क्रिप्ट एंड पाइथन ऐसे करके कुछ बोला, और एआई में बिल्ड कर रहा हूँ ऐसा वैसा। तो मैं और कह रहा हूँ मैं किस तरीके से एक्सपांड करूँ और कैसे मैं इस पर ज्यादा यूजर ले पाऊँ। अब तुम सोच लो किस तरीके से जो हमारी वीडियोस हैं, जिस तरीके से इंस्पायर कर रही है, और लोग जो इंप्लीमेंट कर रहा, उसको रिजल्ट मिल रहा है भाई। इम्प्लीमेंटेशन हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन ले रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन। आइडिया बहुत आते हैं, हाँ। बहुतों को आते हैं। एक चीज समझो, आइडिया का जो ओनर वो नहीं होता, अगर तुम इम्प्लीमेंट जो सोच रहा है। हाँ, थिंकर। अब आइडिया का ओनर वो नहीं है जो सोच रहा है। हाँ। पूरा 150 करोड़ 200 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो ओनर है। जोमेटो के ओनर बन जीरो है ही नहीं। सब ये बोलेंगे। अब जैसे कि मैं बोल दूं, मेरे पास खुद आया था कि ब्लिंकिट का आइडिया 2020 में, हाँ। लेकिन मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो उसका रीजन मैं तुम्हें सिंपल बता दूं, क्योंकि मेरा अलग माइंडसेट था कि इसमें इन्वेस्टर लेने पड़ते हैं, सही आपको बात है। प्रॉफिट मार्जिन आया कम था। होता है, True। बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, वो हर चीज आपको निकालनी पड़ती है बिजनेस में। तो मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं हर चीज जो बिल्ड करूँ ना, बूट स्ट्रैप बिल्ड करूँ, क्योंकि मैं खुद से जो बिल्ड करना चाहता हूँ बूट स्ट्रैप, ताकि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँ। ये भी अलग चीज टॉपिक है कि आप इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट रहते हो तो इन्वेस्टर आपकी बैंड बजा देता। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट और जोमेटो, तो वो चीज है, तो वो आपको सीखनी पड़ती है। तो वो चीज है कि अब देखो, आइडिया का आपके पास भी बहुत सारे आइडिया होंगे, सबके पास आइडिया। ऐसा मत सोचो कि तुम ऐसा कोई नया आइडिया सोच लोगे, कोई आइडिया ऐसे सोच नहीं पाओगे आप। कोई ऐसा बहुत ही तगड़ा न्यू कि आप सोचो रातों रात $1 बिलियन, ऐसा कोई आइडिया नहीं। ऐसा है ही नहीं। अंडर द सन एवरीथिंग इज कॉपीड। और सबसे ज्यादा सब बिजनेस कुछ। भी वही चलते हैं जो बोरिंग होते हैं। बोरिंग, हाँ, सिंपल सी चीज है, वो अलग ही चीज है। और कोई भी चीज तुम सोचो कोई इन्वेंशन कर दो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्योंकि यार तुझे पता भाई, जो भी चीज है हमने बुक से पढ़ी है, सारी चीज किसी इंसान से पढ़ी है, बहुत सालों से एक ही पृथ्वी है, एक ही पृथ्वी है। अब जैसे किसी ने एरोप्लेन भी बना, उसने देखा कि यार पंछी उड़ रहा है, क्या हम ऐसा व्हीकल बना दें? तो उसने इंस्पायर लिया, चिड़िया उड़ रही है, मतलब बाज उड़ रहा है, तो उसने बुक्स में पढ़ा कि यार क्या इसकी साइंस होती है, तो उसने फिर लेके एरोप्लेन मैथ्स लगा के। हाँ, ऐसा नहीं कि उसने इन्वेंशन सोच दिया कि चिड़िया दौड़ ही नहीं रही है, या इससे पहले कभी वो उड़ा ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। तो वो तो एग्जिस्ट और सबमरीन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले कोई तैरा ही नहीं हो। हाँ, सब तैरे। जैसे इलोन मस्क है, तो उसका था ही यही। उसने बोला यार मार्स पे जा रहे हैं लोग, उसने की देखा कि यार जा रहे हैं, रीयूजेबल रॉकेट चाहिए। अब रॉकेट एक बार जाता है फिर खत्म हो जाता है, यूज ही नहीं है। तो उसने रीयूजेबल सस्ता, यानी कि जाके अब तो उसका रॉकेट ऊपर जाता है और नीचे आके कैच भी कर लेता है, यानी वही रॉकेट बार बार 10 बार भेज सकता है। तो तुम सोच लो, उसने इंस्पिरेशन लिया, यानी नासा से या जितने भी, मतलब जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। हाँ, प्रॉब्लम सोल्व। कि कितना पैसा लगता है एक रॉकेट बनाने में, हाँ, वो सब वो सभी खत्म कर दिया। बिजनेस और पैसा तभी तुम कमा पाते हो। जॉब का अलग ही चीज है। जॉब का एक तुमको काम दे दिया कि यहाँ पर जॉब है मतलब पानी डालना है, इन गमलों में तुमको पानी डालना है, वो चीज मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। रिपीटेटिव काम, एक लूप लाइफ, वो होता है जॉब, रिपीटेड है। लेकिन बिजनेस क्या है? बिजनेस के अंदर आपको, हाँ, क्रिएटिविटी, आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। प्रॉब्लम सोल्व, भले ही छोटी सी प्रॉब्लम क्यों ना हो। मेरे जूते के नीचे कुछ ना कुछ मुझे चुभ रहा है, तो तुमने कुछ अगर सोल लगा रखी है, सोल लगा दो, कोई अच्छी सोल, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा है कि अगर तुमने सोल्व कर दी, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। और तुम प्रॉब्लम जितनी ज्यादा छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना कम पैसा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा रहेगा। सिंपल सी चीज है, एग्जीक्यूट करो, एक्शन लो और इंप्लीमेंटेशन करो, हर चीज हो जाएगा। खुद का क्रिएटिव दिमाग लगाओ और एआई का यूज लो, क्या दिक्कत है? यही भरा पड़ा है। तुम्हारा जो आइडियाज है फीड करो। मैं इस चीज में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, फीड करो और इंप्लीमेंट करो।
आइडिया इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करो। ये हाँ बेस्ट चीज है, वही चीज है, क्योंकि तुमने अगर पर ये भी है कि एक बार में नहीं होता, नहीं होगा, फेल देखना, कभी फेलियर तो एक्सेप्ट करना ही है। 1000 बार फेल हो जाओगे भाई तुम, पर लेकिन ये है कि जिस दिन हो गया वो एक आइडिया सब तुम्हें पूछेंगे कि कैसे हुआ। एलोन मस्क के बराबर बन हाँ। जाओगे, सिंपल। जिस दिन हो गया उस दिन फिर फर्क तुमने नहीं एक आइडिया लिया और वर्क हो जाए, क्या पता मार्केट को नीड ही ना हो, पड़ेगा। हाँ मार्केट लेकिन को तुम्हें need ही लगता ना हो हाँ क्योंकि तुम मार्केट में गए नहीं हो हाँ, देखने। अब तुम सोचो कि मैं तो बन जाऊं कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट जो है मैं ना का वेबसाइट बनाऊंगा, ऑफलाइन में बेचूंगा भाई, मैं ऐसे ओपन मार्केट है, कोई आएगा ही नहीं भाई, कोई नहीं सब आएगा। लोग तुम्हारी और आएंगे तो वो एक कंजेस्टेड एरिया, हाँ ज्यादा लोग नहीं आ कंजेस्टेड एरिया है वो, और सेल से एक्सपांड नहीं कर पाओगे, Expand नहीं कर सिंपल पाओगे। सी चीज। एरोगेंसी में नहीं, लर्निंग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो, एग्जीक्यूटिव माइंडसेट, टेक एक्शन, जो भी आए एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, एग्जीक्यूट करोगे तो जाकर तुम चीजें सीखोगे और तुम्हारा फीडबैक लूप आएगा और सारी चीजें तुम इंप्लीमेंट करते रहोगे, और इस तरीके से तुम जो वो लूप है ना उससे निकलते रहोगे। ब्रेक जिस दिन सोच लिया उस दिन ही हाँ। ब्रेक हो गया वो तो। और इस तरीके से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तुम बिल्ड करोगे, और इन चीजों से यानी कि तुम लाइफ में मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। बाकी कोई बाहर की चीज आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं मेरे पापा के भरोसे रह जाऊं या सब उन भगवान internal के है। बारे सब भगवान के internal भरोसे, गॉड के भरोसे रह जाऊं, मेरे को सक्सेस कर देंगे, कोई नहीं। भगवान खुद कहता है भाई मेहनत कर तो ही दूंगा, बाकी नहीं देने वाला मैं। कोई श्लोक है ये- कर्मण्यवादी हाँ, फोकस ऑन योर वर्क। बाकी इंडिया में बहुत चलता है ये, मैं उनके ऊपर प्रसाद चढ़ा दूं, दूध चढ़ा दूं, सक्सेस हो जाऊं, मेरा काम बन जाएगा। नहीं बनता भाई, नहीं बनेगा, कोई नहीं बने। इंडिया के अंदर ये अंधविश्वास बहुत होता है। बहुत है। आई एम नॉट सेइंग कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करते, गॉड होते हैं, लेकिन गॉड खुद कहते हैं कि भाई काम करेगा तो ही दूंगा तुझे, काम करेगा तो ही 1 कर्म करोड़ का रुपए फल दूंगा। मिलता है। हाँ कर्म करेगा, कर्म की भूमि कहते हैं ना, कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। सिंपल चीज। काम करेगा तो मिलेगा, बाकी ये छोड़ दो कि मैं और इसलिए यही हो रहा है, या हाँ यही हो रहा यही है, होता है भाई। यही हो भी रहा है। हाँ सिंपल नहीं भाई, काम करोगे कौन पैसा देगा? मैंने कब क्यों की पता है, अगरबत्ती या भगवान के सामने कुछ भी हाथ जोड़ के जो भी चीजें अपन चले जाते हैं टेंपल को एक्सप्लोर करना है वो ठीक है, लेकिन अगरबत्ती या कहते हैं ना वो पूरा प्रॉपर, वो मैंने सालों पहले 6 या 7th क्लास में होऊंगा तब क्यों वही पापा के कहने पे कि हाँ करना, बाकी उसके बाद नहीं। आई बिलीव इन गॉड, दैट्स इट। काम करते हैं, दैट्स इट। अपन मंदिर भी कभी कभी होता है महीने में या साल में एक बार, बस हो गया। वो भी एक्सप्लोर के माइंड से कि यार यहाँ का टेंपल कैसा है, यहाँ की एनर्जी कैसी है, बस सिंपल सी चीज है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करो, इस तरीके से तुम सोचना स्टार्ट करोगे तो जाकर सारी चीजें तुम्हारे फेवर में होगी। और इस तरीके से ही तुम अपनी लाइफ के अंदर है ना, जो भी बड़े बड़े काम कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो गया या जॉब के अंदर हो गया, बिजनेस के अंदर हो गया, यही माइंडसेट तुम्हें सक्सेसफुल और रिच माइंडसेट या जो भी तुम अच्छा सा अल्ट्रा सक्सेसफुल जो भी बनना चाहते हो तभी बन पाओगे। जो हमने सारी चीजें तुम्हें बोली है ना वो सारे इंप्लीमेंट करोगे तो ही जाकर, सही बात। बाकी तुम नहीं। सबसे पहले माइंडसेट, हाँ देन सिंपल सी चीज है। थॉट वगैरह। हाँ ये बेसिकली